हेलो ऑल ऑफ यू। पिछले सेशन में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4 तक किए थे और हमने वहां पे आइडेंटिफाई करना सीखे थे कि ट्रांजैक्शन जो है उसमें वो जो अकाउंट है वो अकाउंट पर्सनल है, रियल है कि नॉमिनल है, इस पे हम लोगों ने डिस्कस किए थे। पिछले सेशन में हमने जो डिस्कस किए थे कि जो कैश अकाउंट हो गया, ये आपके टेंजिबल या इंटेंजिबल जो आपके आइटम्स थे, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, ओके, इंटेंजिबल गुडविल हो गए, ये चीजें, ये एसेट होती है आपकी। और ये कौन सा अकाउंट होता है? रियल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट में हमने देखे थे सारे एक्सपेंसेस और इनकम जो होते हैं वो कहां पर आते हैं बच्चों? नॉमिनल अकाउंट में आते। और नॉमिनल अकाउंट में आपके एक्सपेंस और इनकम जो रहते हैं वो कौन सा अकाउंट रहते हैं? नॉमिनल अकाउंट। और जो भी आप लोगों के पर्सनल रहते हैं, जैसे कि तीन तरह के, तो आर्टिफिशियल पर्सन, नॉर्मल पर्सन और आपका रिप्रेजेंटेटिव पर्सन, तो ये जो आइटम होते हैं कौन से अकाउंट में आते हैं? आप लोग के पर्सनल अकाउंट में आते। एक बार हम इसको रिवाइज कर लेते। जनरली स्टूडेंट्स को लगता है नहीं कि सर अगर एसेट है तो रियल अकाउंट है। जरूरी नहीं एसेट है तो रियल अकाउंट है। जैसे मैंने आपको पिछले सेशन में कहा कि कोई एसेट है जो आपकी रियल अकाउंट भी हो सकती है, वो कैश होंगी या वो आपकी फिक्स एसेट है, या तो फिर वो क्या होंगे, अगर कोई पर्सन से रिलेटेड आपको किसी से पैसा लेना है, दैट इज राइट टू रिसीव, तो वो भी आपकी एसेट होती है। वो कौन सा अकाउंट होता है? आपका पर्सनल अकाउंट होता है। उसी तरह जो भी एक्सपेंसेस उस साल के इनकम और एक्सपेंस जो भी होती है वो आपके कौन से अकाउंट होते हैं? वो आपके नॉमिनल अकाउंट होते हैं। तो पिछले सेशन में हमने जो क्वेश्चन करते, हमने ये आइडेंटिफाई करते कि अकाउंट जो है ये पर्सनल है, रियल है कि नॉमिनल, हमने वो देखे थे। तो आपको ये चीज ख्याल रखना है कि जो रियल एसेट जो है कौन से अकाउंट में आता है? रियल अकाउंट में। एक्सपेंस और इनकम कौन से अकाउंट में आता है? नॉमिनल अकाउंट में। और एसेट और लायबिलिटी अपने कौन से अकाउंट में आते हैं? पर्सनल अकाउंट में। इस चीज को आप ख्याल रखेंगे। अब पिछले सेशन में हमने जैसे डिस्कस किए थे कि जो पर्टिकुलर अकाउंट है वो पर्सनल अकाउंट है, रियल अकाउंट है कि नॉमिनल अकाउंट है, उसको हमने डिस्कस किए थे। तो इस पे क्वेश्चन नंबर हमने 3 और 4 करे थे, क्वेश्चन नंबर 3 और 4 करे थे। आज हम लोग शुरू करने वाले क्वेश्चन नंबर 5 से। क्वेश्चन नंबर 5 से आज हम लोग शुरू करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपसे एक्चुअल में कहता है क्या? वो पूछता है कि मेंशन द अकाउंट्स अफेक्टेड इन द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन। कौन कौन से अकाउंट्स अफेक्ट कर रहे हैं? पिछले में इसमें हमने क्या करे थे? पिछले इसमें हमने देखे थे कि पर्सनल है, रियल है कि नॉमिनल है। अब आज जो हमको क्वेश्चन करना है उसमें हमें क्या चीज देखना है? हमको ये चीज देखना है बेटा कि जो अकाउंट्स है वो अफेक्ट, कौन कौन से अकाउंट अफेक्ट कर रहे हैं। मतलब हर ट्रांजेक्शन में कितने इफेक्ट, दो गिव एंड टेक होता है। हमने देखे थे अकाउंटिंग प्रोसेस की मीनिंग देखे थे, तो वहां पे हमने डिस्कस किए थे कि जो भी ट्रांजेक्शन होता है उसमें गिव एंड टेक होता है। तो हमको आज ये सारे आइटम्स को पढ़ना है और इसमें यह पता लगाना है कि भाई इसमें कौन से दो अकाउंट्स, मिनिमम कौन से अकाउंट इफेक्ट करते? दो। कौन से दो अकाउंट इफेक्ट होंगे? उस ट्रांजैक्शन जो एंड यहां पे लिखे हुए हमको ट्रांजैक्शन, उसको रीड करके पहचानना है कि कौन से अकाउंट अफेक्ट करेंगे। तो बहुत ही डिटेल में आराम से अच्छे से हर एक पॉइंट को भी यहाँ पे समझेंगे। एक एक करके मैं रीड करूंगा, उसको हम लोग सॉल्व साथ में आप लोग करते जाओगे। तो आप आपकी नोटबुक में हेडिंग दे देंगे क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, और पेज नंबर कौन सा है आपका? 14। पेज नंबर कौन सा है आपका? 14। क्वेश्चन नंबर 5 और पेज नंबर कौन सा है आपका? 14। ओके, ध्यान से। अब आप लोग आपके नोटबुक में ड्रॉ कर लेंगे, जैसा मैं कह रहा हूं वैसा आप लोग ड्रॉ करेंगे। अराउंड 1 पेज का तो एटलीस्ट कर ही लेंगे अभी आप। ओके, तो सबसे पहले आपका सीरियल नंबर, फिर मैं यहाँ पे डिस्कशन करूंगा, उसके बाद अकाउंट्स अफेक्टेड में यहाँ पे लिखूंगा। आप यहाँ पे इस तरीके से लिखेंगे, सीरियल नंबर, डिस्कशन या एक्सप्लेनेशन। वैसे एक्सप्लेनेशन वाला पार्ट आपको पूछा नहीं है क्वेश्चन में, ऑब्वियसली मैंने आपसे, आपको समझ में आया इसलिए मैंने यहाँ पे उसको एक्सप्लेनेशन वाला एक कॉलम ऐड करा। तो ये इक्वल साइज के आप रख सकते हैं, एक्सप्लेनेशन और अकाउंट्स अफेक्टेड वाले कॉलम। एक पेज तो आप ड्रॉ कर लो बच्चों, और उसके बाद जो आपका सीरियल नंबर वाला जो कॉलम है उसको नैरो भी रखे तो चलता है, इसमें सिर्फ अपने को सीरियल नंबर लिखना रहेगा। ओके, तो इतना आप अराउंड 1 पेज का इसको आप ड्रॉ कर लेंगे। आज हमारा कौन सा दिन है? आज है कौन सा डे? आज डे 5 है। ओके, डे 5 है। डे 5। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, पेज नंबर कौन सा था? पेज नंबर था आपका 14। पेज नंबर 14। ओके, होमवर्क करे थे सबने? सारे बच्चों ने होमवर्क किए? अंकित, यस सर, यस सर। होमवर्क करे थे सबने? यस सर, यस सर। ओके, अगर उसमें कोई डाउट हो तो आप डाउट वहां पे पोस्ट कर सकते,
और ये क्लास खत्म होने के पहले भी हम लोग पहले अगर कुछ डाउट रहे तो उसके बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। ओके, वंस अगेन गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग बेटा। ओके, अब ध्यान से आप सुनेंगे और लिखते जाएंगे। सबसे पहला ट्रांजैक्शन आपसे कहता है कैश सेल्स। अब इस चीज को समझना बच्चों, यहां पे क्वेश्चन पॉइंट नंबर ए में कहता है हमसे कैश सेल्स, तो आपको एंटिटी के पॉइंट ऑफ व्यू सोचना। ये एंटिटी है, ये एंटिटी है, इसने गुड्स बेचा। सेल का मतलब क्या होता है? कैश सेल का ये मतलब नहीं होता कि कैश बेचा, सेल किया। तो कौन सी चीज जो बिजनेस में जिससे हम डील करते उसको इसने बेचा, तो उसे क्या कहते हैं? गुड्स। तो मैंने आपको कहा उससे क्या कहते हैं बच्चों? गुड्स। तो जो चीज बिजनेस में डील करते और वो चीज जब बेचते तो उसे क्या कहते हैं? गुड्स। तो यहां पे कैश सेल का मतलब वो गुड्स को कैश में बेचा, मतलब नगदी में बेचा हो। तो यहां पे एंटिटी के पास से क्या चीज गई है? एंटिटी के पास से गुड्स गया। तो एंटिटी के नजरिए से सोचना। एंटिटी का मतलब क्या होता है? जिसकी बुक्स ऑफ अकाउंट में अपन अकाउंटिंग करें, तो हमेशा एंटिटी की जगह पे अपने आप को रखना। तो आप एंटिटी के नजरिए से सोचना। किसके नजरिए से? एंटिटी। एंटिटी मतलब आप ऐसा सोचो कि आप वो बिजनेस हो, आप क्या हो? बिजनेस हो, और आप सोचो कि क्या हो रहा है, तो ये आप हो। एंटिटी बन जाना, हमेशा हमेशा एंटिटी बन जाना। तो आप सोचो कि आपके पास से बच्चों क्या गया? गुड्स गया। तो ये गुड्स का क्या हुआ? यहां पे सेल हुआ। ये गुड्स का क्या हुआ? यहां पे सेल हुआ। तो यहां पे गुड्स कैश सेल, कैश सेल का मतलब कैश बेचा, वो गुड्स ही बेचा, कैश में बेचा, इसका ये मतलब होता है। तो हमारे पास से गुड्स गया और ये कोई पार्टी को ये गुड्स हमने दिए। इसके बदले में वो पार्टी ने क्या करी? इसके बदले ने उस पार्टी ने हमें कैश दी। इसके बदले में पार्टी ने क्या करी? हमें कैश दी। अब हमको क्वेश्चन में ये पूछा है बच्चों कि ये बताओ कि कौन कौन से अकाउंट अफेक्ट करे, कौन कौन से अकाउंट्स को अफेक्ट करा गया यहाँ पे। तो यहां पर अगर हम देखें एंटिटी की, आपने ये एंटिटी है, इसने गुड्स दिया और इसके बदले में कैश आई। तो यहां पे इसके पास एक अकाउंट जो अफेक्ट करा, वो कौन सा अकाउंट है? वो है इसका कैश। कौन सा अकाउंट अफेक्ट करा? अकाउंट को शॉर्टकट में ऐसा लिखते A/C, अकाउंट, कैश अकाउंट। तो एक इफेक्ट जो करा कैश अकाउंट, और दूसरा जो इफेक्ट करा वो कौन सा अकाउंट है? सेल्स अकाउंट। अब आप कुछ बच्चे कुछ सोच सकते, सर आपने ये दो अकाउंट जो इफेक्ट करे उसको आपने यहां पे लिखे, एक तो ये सेल्स अकाउंट और दूसरा है कैश अकाउंट, ये दो अकाउंट अफेक्ट करे। लेकिन सर पार्टी अकाउंट आपने कहीं नहीं लिखे। बच्चों पार्टी अकाउंट जब भी आता है, दूसरी पार्टी का नाम हमारी बुक्स में जब भी आता है जब उधारी में ट्रांजैक्शन। आप खुद सोचो, आप मेरी दुकान में आए, एग्जाम्पल, मेरी कोई दुकान नहीं, एग्जाम्पल, आप मेरी दुकान में आए, मैंने आपको गुड्स दिया, उसके बदले में आपसे मैंने पैसा ले लिया। मुझे आपसे कोई लेना देना नहीं। अब मैंने आपको गुड्स दे दिया, उसके बदले में आपसे पैसा ले लिया, तो मेरी बुक्स में आपका नाम ही नहीं लिखूंगा मैं, मेरे को नहीं लिखना आपको अकाउंट ही, क्योंकि मेरा आपसे कोई हिसाब किताब नहीं है। गुड्स दिया, पैसे लिया। पार्टी का अकाउंट जब आता है, पार्टी का नाम जब आता है बच्चों जब उधारी में बेचा जाता है। तो क्या ये ट्रांजैक्शन उधारी में हुआ क्या? नहीं सर, उधारी में नहीं हुआ, ये ट्रांजैक्शन उधारी में नहीं हुआ। तो यहां पे कौन से दो अकाउंट अफेक्ट करे? एक कैश अकाउंट और एक सेल्स अकाउंट। तो हमेशा ख्याल रखना मिनिमम कितने अकाउंट्स अफेक्ट करेंगे? दो अकाउंट्स आपके अफेक्ट करेंगे। तो यहां पे जो कैश आपके पास से, अच्छा कैश क्या है बच्चों? कैश ये एसेट है। कैश क्या है? एसेट है। और ये एसेट कौन सा अकाउंट है? एसेट जो है आपका कैश जो है एसेट, और एसेट कौन सा अकाउंट है? रियल अकाउंट। इस तरीके से अपने को अकाउंट कौन से अफेक्ट कर रहे हैं वो तो मैं लिख ही रहा हूं, साथ में नेचर भी लिख रहा हूं, इनकम है, एक्सपेंस है, एसेट है, लायबिलिटी है, और कौन से अकाउंट को अफेक्ट करता है उसको क्लासीफाई भी कर दे रहा हूं। तो दो अकाउंट जो अफेक्ट करे, कैश और सेल्स। और कैश क्या है आपकी? एसेट। एसेट को कौन डील करता है? रियल अकाउंट। उसी तरह सेल्स अकाउंट जो है वो क्या है आपके लिए? इनकम। अब आप मुझे जवाब दो बच्चों, कमेंट बॉक्स में लिख के बताते जाएंगे। इनकम है, और इनकम का कौन सा अकाउंट होता है? इनकम को जो अकाउंट, इनकम को कौन डील करता है? इनकम को डील करता है नॉमिनल अकाउंट। यस, करेक्ट, करेक्ट आंसर। इनकम को कौन डील करता है? इनकम को डील करता है नॉमिनल अकाउंट। इनकम को कौन डील करता है? नॉमिनल अकाउंट। ओके, तो यहां पे इस तरीके से दो अकाउंट जो अफेक्ट करते हमने उसको फाइंड आउट कर। ऐसे हर ट्रांजेक्शन में अपने को सिर्फ देखो, मैं आपको जो कॉमर्स स्टूडेंट अभी ना, अब ये मैं आपको डेबिट क्रेडिट नहीं सिखा रहा हूं, कब डेबिट करते कब क्रेडिट करते अभी उसके बारे में मैं चर्चा नहीं कर रहा हूं। अभी सिर्फ ट्रांजैक्शन आप ये पता लगाना सीखोगे कौन से अकाउंट अफेक्ट कर रहे, ठीक है। सो कॉमर्स वाले बिल्कुल भी ऐसा ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं कि सर ये तो बहुत बेसिक है, एकदम ध्यान से आप मेरी बात सुनते जाएंगे, ठीक है। और आप बिल्कुल ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं, एकदम एक एक बात, छोटी छोटी बात आपको ध्यान से सुनना है। सेकंड जो आपको बी पॉइंट क्वेश्चन में कह रहा है वो कहता है सेल्स टू एसपी स्टोर ऑन क्रेडिट।
अब स्पेसिफाई करा कि हमने उधारी में बेचे, किस में बेचे बच्चों, उसने अपने को स्पेसिफाई करा कि हमने किस में बेचे, उधारी में बेचे, तो ये उधारी में बेचे स्पेसिफाई कर रहा है। तो यहां पे समझेंगे, ये एक फिर से ये एंटिटी हो गई, एंटिटी के नजरिए से सोचना, इसने गुड्स बेच, उसने गुड्स दिया, तो यहां पर भी इसके पास से गुड्स गए, सेल हुआ, अब वो दूसरी पार्टी का नाम दिया, उस पार्टी का नाम है एसपी स्टोर्स। क्या है उस पार्टी का नाम, एसपी स्टोर। लेकिन ये एसपी स्टोर्स ने हमें क्या पैसा दिया कि कोई, नहीं सर पैसा नहीं दिया, क्वेश्चन में स्पेसिफाई करे कि क्रेडिट में है, क्वेश्चन में स्पेसिफाई कि क्रेडिट सेल है बेटा। अब यहां पे हमको पैसा नहीं मिला, मगर हमारे पास राइट टू रिसीव आया। मैंने क्या कहा, हमारे पास क्या आया, राइट टू रिसीव आया। तो पैसा नहीं आया बच्चों, हमारे पास क्या आया, राइट टू रिसीव आया। अब आप मेरी बात ध्यान से सुनना, कौन से दो अकाउंट्स अफेक्ट करे, मैंने कहा एक तो ये सेल्स हुआ तो सेल्स अकाउंट अफेक्ट करा, दूसरा मैं बोलूंगा यहां पे मैंने इसको हाईलाइट करा एसपी स्टोर्स को। तो आप हो सकता है कि शोर मचाए सर एसपी स्टोर्स को क्यों करे, ऊपर ए पॉइंट में भी सेल हुआ था, यहां पे भी सेल्स हुआ है, लेकिन फर्क क्या है सर, ऊपर भी सेल्स था ए पॉइंट में, बी पॉइंट में भी यहां पे सेल्स है बेटा। तो फर्क क्या है सर, यहाँ पे फर्क है बच्चों, ए वाले पॉइंट में कैश सेल था, मुझे वहां पे वो पार्टी से कोई मतलब नहीं था, वो पार्टी का नाम भी नहीं दिया था ए पॉइंट में लेकिन वो मुझे पार्टी से कोई मतलब नहीं था। क्यों नहीं मतलब, पैसा दे दिया भाई उसने, मैंने गुड्स दिया, उसने पैसा दे दिया, तो हमारा उससे कोई हिसाब किताब नहीं, तो पार्टी का नाम नहीं आता। लेकिन आप बी वाले पॉइंट में देखेंगे तो ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। क्रेडिट ट्रांजैक्शन का मतलब होता है ये उधारी में हमने उसको सेल्स करे, उधारी में हमने उसको बेचे। तो जब उधारी में हमने उसको बेचे तो हमको उससे भी लेना है, पैसा आया कि नहीं, इसलिए पार्टी का नाम आएगा। तो आप खुद एग्जांपल लो कि आप कोई पेट्रोल पंप पे गए, आपने 500 रुपए का पेट्रोल अपनी व्हीकल में, हाँ व्हीकल में आपने 500 रुपए का पेट्रोल उसने दिया आपको, और उसने आपसे कहा कि 500 रुपए दो, तो आपने 500 रुपए दे दिए, खत्म होगी बात। वो आपसे उसको आपसे कोई मतलब नहीं पेट्रोल पंप वाले को। लेकिन बच्चों अगर आप गए, आपने 500 रुपए का पेट्रोल तो उसने दिया, लेकिन अब आप बोले सर पैसे नहीं है मेरे पास, फिर वो क्या बोलेगा, भाई साहब रुको, आओ बेटा साइड में आओ, नाम क्या है तुम्हारा, उधारी में, उधारी क्रेडिट ट्रांजेक्शन, नाम क्या है, और वो आपसे रिकवर करेगा। तो इस केस में वो अपनी बुक्स में आपका नाम लिखेगा, अकाउंट क्रिएट करेगा, क्योंकि लेन देन बची हुई है, हिसाब किताब बचा हुआ है। तो जब भी क्रेडिट ट्रांजैक्शन होता है, उधारी में ट्रांजैक्शन होता है, तो अगली पार्टी का नाम इसमें आता है। इस चीज को आप ध्यान में रखना। अब मैंने कहा कि कौन से दो अकाउंट इफेक्ट करते, तो मैंने आपसे कहा बच्चे, एक तो मैंने कहा आपसे एसपी स्टोर्स, और दूसरा अकाउंट जो मैंने आपसे कहा वो है आपका सेल्स अकाउंट। अब मुझे ये बताओ बच्चों, ये एसपी स्टोर्स अकाउंट एक है आपका, और दूसरा सेल्स अकाउंट, ये दो अकाउंट अफेक्ट करेंगे। यहां पे मेरे को बताओ एसपी स्टोर्स क्या है, पर्सन। आप बोले नहीं सर पर्सन नहीं हो, पर्सन तो नॉर्मल पर्सन तो आपके और मेरी तरह, नहीं, मैंने कहा पर्सन केस में बच्चों आर्टिफिशियल पर्सन भी आता है। पर्सन केस में आपको पता है आर्टिफिशियल पर्सन भी आता है। तो एसपी स्टोर कोई दुकान है, मगर वो इंसान नहीं है, नाम से ही पता चल रहा है एसपी स्टोर, कोई दुकान है, कोई इंसान नहीं, लेकिन हमारा उसका हिसाब किताब बचा, हमने उसको उधारी में बेचे, तो हमको उससे लेना है। तो पर्सन, इट मे बी नेचुरल पर्सन, इट मे बी आर्टिफिशियल पर्सन, एंड पर्सन डील बाय पर्सनल अकाउंट। कल अपन ने देखे थे ना पर्सनल अकाउंट को, कौन, पर्सन डील बाय पर्सनल अकाउंट। तो इसीलिए ये आ जाएगा आपका ये कौन सा अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है। उसी तरह सेल्स अभी ऊपर भी आया, सेल्स क्या है हमारी, इनकम। इनकम को कौन डील करता है, नॉमिनल अकाउंट। इनकम को कौन डील करता है, नॉमिनल अकाउंट। तो इस तरीके से अकाउंट अपन फाइंड आउट करते, और इस तरह से अकाउंट फाइंड आउट करना है। आपको ये भी पता नहीं इनकम है, एक्सपेंस है, एसेट है, लायबिलिटी, और बच्चों पर्सनल है, रियल है, नॉमिनल, ये भी आपको फाइंड आउट करना है। ओके, अब उसके बाद यहां पे हमसे कहता है पॉइंट नंबर सी में, वो कहता है कि परचेज फ्रॉम गुप्ता सन्स। अब देखो पॉइंट नंबर सी में अगर मैं देखूं यहां पे, तो उसने मेरे को स्पेसिफाई नहीं किया कि जो गुप्ता सन से परचेज किया कैश में किया कि क्रेडिट में, लेकिन मैंने आपको सिखाया था, ये इंटरप्रिटेशन रूल है बच्चों। पहले ए पॉइंट में उसने बोला कैश सेल, हमने मान ली, बी पॉइंट में बोला क्रेडिट सेल, हमने मान ली, क्योंकि उसने बोला। लेकिन सी पॉइंट में उसने बोला कि हमने परचेज किए गुप्ता सन से, ये नहीं बताया बच्चों कि कैश परचेज है कि क्रेडिट परचेज, मतलब नगद में हमने परचेज करे कि उधारी में परचेज करे। जैसे कैश में और क्रेडिट में सेल होता है, वैसे परचेज भी होता है कैश या क्रेडिट में। अब मैंने परचेज किया, उसने मेरे को ये नहीं बताया कि कैश है कि क्रेडिट है। अब नहीं बताया तो मैं इंटरप्रिटेशन रूल पे जाऊंगा, नहीं बताया तो मैं इंटरप्रिटेशन रूल पे जाऊंगा। और इंटरप्रिटेशन रूल क्या कहते हैं, अगर नाम लिखा है तो वो कैश है, अगर नाम लिखा है तो वो क्रेडिट है,
और अगर नाम नहीं लिखा तो कैश, सीधी सी बात है, नाम लिखा इसका मतलब उससे हिसाब किताब बताए जब भी उसने नाम दिया। इस तरीके से इंटरप्रिटेशन हम करते। तो सर क्या है, कोई कानून है, कोई लॉ है क्या? नहीं नहीं नहीं, कोई कानून और लॉ नहीं है। जनरली इंडस्ट्री में ऐसा होता है, इसलिए हम इसको ऐसा इंटरप्रेट करते हैं। देखो आप यहाँ पे मैंने आपको बताया था, अगर स्पेसिफाई किया क्वेश्चन में कि कैश ट्रांजेक्शन एक क्रेडिट, तो हम वो मान लेते। अगर स्पेसिफाई नहीं किया तो आपको दिख नहीं रहा होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है नेम ऑफ अदर पार्टी नॉट गिवन, तो कैश मानोगे। नेम ऑफ अदर पार्टी गिवन, अगले का नाम दिया तो उसको क्रेडिट ट्रांजेक्शन मानोगे। तो जैसे कि आप यहाँ पे दिख रहे कि कौन सा ट्रांजेक्शन है बच्चों, क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, कि कैश और क्रेडिट दिया नहीं है और अगली पार्टी का क्या दिया आपको, नाम दिया हुआ है। तो यहां पे क्या चीज हुई बच्चों, ये एंटिटी है, ये एंटिटी है, ओके। और ये एंटिटी ने क्या करे बच्चों, ये एंटिटी ने गुड्स परचेज किया, तो ये एंटिटी के पास गुड्स आए। तो यहां पर गुड्स हमारे पास गए नहीं, ये परचेज है, हमारे पास ये आए। हमने जो पार्टी से लिए उसका नाम क्या, उस पार्टी का नाम है गुप्ता सन्स। अब बच्चों ये उधारी में ट्रांजेक्शन है, तो हमने खरीदे, सो वी आर लाइबल टू पे, वी आर लाइबल टू पे, वी आर लाइबल टू पे, हमें इसे पैसे देना है, वी आर लाइबल टू पे। अब ध्यान से बच्चों, वी आर लाइबल टू पे। अब यहां पे जो दो अकाउंट्स अफेक्ट कर रहे हैं, एक तो परचेज और एक गुप्ता सन्स। सर बोले गुप्ता सन्स क्यों अफेक्ट कर रहा है, क्योंकि अभी हमें उसको पैसे देना है, तो बट हिसाब किताब पूरा हुआ नहीं है। कैश ट्रांजेक्शन रहता तो गुप्ता सन्स का नाम नहीं आता, जैसे पॉइंट नंबर ए में हुआ था, कैश सेल था तो नाम नहीं आया पार्टी का। सो आपने एक यहां पे लिखेंगे परचेज, परचेज अकाउंट जो है वो है एक्सपेंसेस। परचेज अकाउंट क्या है बच्चों, परचेज अकाउंट है एक्सपेंसेस। और एक्सपेंसेस को कौन डील करता है, एक्सपेंसेस को डील करता है नॉमिनल अकाउंट, उसको कौन डील करता है, नॉमिनल अकाउंट। उसी तरह गुप्ता सन्स जो है, गुप्ता सन्स अकाउंट जो है ये एक पर्सन है। सर बोले पर्सन कैसे बोले आपने, पर्सन कैसे बोले, मैंने कहा ये पर्सन है, क्यों, क्योंकि वो एक आर्टिफिशियल पर्सन है, नेचुरल पर्सन नहीं, मगर अकाउंट्स में हम आर्टिफिशियल भी हमारे लिए पर्सन है। तो पर्सन है, पर्सन को कौन डील करता है, पर्सनल अकाउंट। तो यहां पे आप लिखोगे पर्सनल अकाउंट। इस तरीके से अपने को हर ट्रांजेक्शन को पढ़ना है, कौन कौन से दो अकाउंट अफेक्ट कर रहे हैं उसको लिखना है, और उसके साथ साथ ये भी लिखना है कि पर्सनल है, रियल है कि नॉमिनल है। ओके, सो ये था हमारा पॉइंट नंबर सी। अब मैं नेक्स्ट पे आता हूं, आप कंटिन्यू लिखेंगे, जस्ट गिव मी 1 मिनट। ओके, अब आता हूं मैं पॉइंट नंबर सी पे, सी हो गया सॉरी, पॉइंट नंबर डी पे। तो क्या कह रहा है पॉइंट नंबर डी हमसे, पेड रेंट टू लैंडलॉर्ड। अब हमने किसी से रेंट पे अपन ने रह रहे होंगे, प्रीमाइसेस होगा जो बिजनेस की जगह रेंट पे ली हुई। तो एंटिटी के नजरिए से सोचो, अभी एंटिटी ने यहां पे क्या हुआ, कैश पे करा, एंटिटी ने कैश पे करा लैंडलॉर्ड को, तो हमारे पास से कैश गई, हमारे पास से कैश गई। लेकिन उसके बदले में एंटिटी ने हमें कुछ बेनिफिट दिया, सॉरी नॉट एंटिटी, लैंडलॉर्ड ने वो हमें कुछ बेनिफिट दिया। क्या बेनिफिट दिया बेटा, उसने कोई जगह दिया, हमको जगह दिया ना उसने, इसलिए तो हमने उसको रेंट पे करे। तो यहाँ पे जो दो अकाउंट अफेक्ट कर रहे, एक तो आपका कौन सा रहेगा, कैश, और उसके बदले में जो उसने जो बेनिफिट दिया, वो जो कैश आप किस लिए कैश पे कर रहे हो, वो रेंट के लिए पे कर रहे हो। किस लिए पे कर रहे हो अपन कैश, रेंट के लिए। तो रेंट हमारे लिए एक अकाउंट जो अफेक्ट कर रहा है हमारा, वो है हमारा रेंट। रेंट अकाउंट है जो हमने उसको रेंट दिए, तो ये हमारे लिए क्या है बच्चों, ये एक्सपेंसेस है। तो इसने जो ये बेनिफिट दिया, वो बेनिफिट दिया, उसके बदले में अपन क्या दे रहे बच्चों, पैसे। तो वो बेनिफिट जो दिया उससे अपन क्या करें, रेंट। उसने जो बेनिफिट दिया उसके बदले में जो चीज दे रहे, रेंट। तो रेंट क्या है हमारे लिए, एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस को कौन डील करता है, एक्सपेंसेस को कौन सा अकाउंट डील करता है, नॉमिनल अकाउंट। इसीलिए यह आएगा आपका नॉमिनल अकाउंट। उस तरह दूसरी चीज जो है आपकी कैश, कैश जो है वो क्या है, एसेट है, और एसेट को कौन डील करता है, आपका रियल अकाउंट। तो ये जो उसने हमको बेनिफिट दिया, उस बेनिफिट के बदले में जो अपन उसको जो दे रहे, इसको जब अपन इसके बदले में जो दे रहे, इस बेनिफिट के बदले में, वो क्या है, रेंट। उसने हमको कोई जगह दिया, एक सेकेंड ना, उसने हमको बेनिफिट मतलब उसने कोई जगह दी हमको यूज करने के लिए, और इस जगह के लिए अपन, इस जगह के लिए अपन क्या पे कर रहे, इस जगह के लिए अपन रेंट पे कर रहे। ओके, इस जगह के लिए क्या पे करें, रेंट। तो रेंट क्या होता है बच्चों, अपना एक्सपेंस। एक्सपेंस को एक्सपेंस होता है, एक्सपेंस डील बाय नॉमिनल अकाउंट। और कैश क्या है, एसेट। एसेट डील्स बाय रियल अकाउंट। इस चीज को आप ख्याल रखना। ओके,
अब क्या हुआ यहां पे, सेकेंड पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट अपन यहां पे देखेंगे, ई पॉइंट आपसे कहता है कि यूज गुड्स फॉर डोमेस्टिक यूज। अब बिजनेस था बच्चों, बिजनेस में से क्या करे अपने, गुड्स यूज कर ले, हो सा ओनर है, तो अब दुकान है उसकी, सपोज एग्जाम्पल कपड़ों की दुकान है, खुद ही नहीं लेकर चले गया शर्ट, है ना, लिवाइस का शोरूम है, बोले यार नहीं 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 अब न्यू जीन्स होना, अब लिवाइस की जीन्स मैं सबको बेचता हूं, मेरे पास भी लिवाइस की जीन्स होना चाहिए, तो उसने दुकान के वो गुड्स को लेकर चले गया, तो उसे क्या कहते हैं, ड्रॉइंग्स कहते हैं। अब समझना, एंटिटी के पॉइंट ऑफ व्यू सोचना, लेकिन ये एंटिटी है और ये एंटिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से आप सोचोगे, इसका जो यहाँ ओनर था, जो अभी दूसरी पार्टी वो कौन है, ओनर है, लेकिन आपको बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट में मैंने सिखाया ओनर की आइडेंटिटी अलग और बिजनेस की आइडेंटिटी अलग। अपने को बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू सोचना है, तो बिजनेस के पास से क्या गए, ये गुड्स गए, बिजनेस के पास से क्या गए, ये गुड्स गए, और उसके बदले में ओनर से अपन क्या करेंगे, हमको ओनर से पैसे तो नहीं लेंगे क्योंकि उसका पैसा ऑलरेडी बिजनेस में लगा है, तो अपन उसके बदले में क्या करते, एडजस्टेड इन कैपिटल अकाउंट, उसको कैपिटल अकाउंट में कर लेते, लेकिन अपन यहां पे ये ब्रैकेट में लिखता हूं मैं, उसे हम कहते क्या है, ड्रॉइंग्स। ड्रॉइंग्स वो बेसिकली उसने लेके गया तो हमको उससे पैसा लेना है, लेकिन वो पैसा नहीं लेते, अपन उसको ऑलरेडी अकाउंट होता है कैपिटल, उसमें एडजस्ट करते, लेकिन कैपिटल अकाउंट में एडजस्ट करने के लिए एक नया अकाउंट बनाते हैं ड्रॉइंग्स, क्योंकि अकाउंटिंग का पर्पज ही हमारे होता है कि हमको ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन मिले, तो ड्रॉइंग्स अकाउंट अलग मेंटेन करते, कैपिटल अकाउंट अलग, लेकिन वो बात अलग है, ड्रॉइंग्स को अपन अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द ईयर वी विल एडजस्ट अगेंस्ट द कैपिटल अकाउंट। कॉमर्स वाले ने 11-12 में जो फाइनल अकाउंट बना ड्रॉइंग सब कैपिटल में से माइनस करते थे, साइंस वाले घबराना नहीं बेटे, ओके। इसको समझो, मैं और डिटेल में अभी इसको कहता हूं, आप मेरी बात को ध्यान से सुनते जाना। तो मैंने कहा जो दो अकाउंट यहाँ पे इफेक्ट करे, एक तो ये आपका ड्रॉइंग्स अकाउंट, तो मैं पहले यहाँ पे ड्रॉइंग्स लिखता हूं, तो मैंने यहां पे लिखा ड्रॉइंग्स। अब ये ड्रॉइंग्स अकाउंट किसका, ओनर का अपन मेंटेन करते हो, तो ये पर्सन, कोई पर्सन का, पर्सन डील बाय पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, तो ड्रॉइंग्स कौन सा अकाउंट है बच्चों, पर्सनल अकाउंट। उसके बाद ये जो गुड्स है ना, एक्चुअल में गुड्स अपने पास से गया, तो कोई बच्चे शायद सोच सकते हैं सर ये सेल्स है, गुड्स एक्चुअल में वो सेल्स नहीं हुआ, ओनर जब भी अपनी दुकान से कोई चीज उठा के लेके जाते तो अपने आप को नहीं बेचता हो, तो वो उसको उसकी कॉस्ट पर ही लेके जाता है। इन अदर वर्ड्स मैं ये कहूं कि क्या करते बेटा यहाँ पे, इन अदर वर्ड्स में अगर आपसे कहूं कि जो परचेज होता है ना, परचेज, तो परचेज में से एडजस्ट कर एक गुड्स यूज अकाउंट भी बनाते और परचेज अकाउंट से भी एडजस्ट करता। इसका कंसेप्ट समझना, ये मेरी दुकान है, सपोज मेरा कपड़ों का बिजनेस है, ये मेरी दुकान है, और मैं दुकान बन जाता हूं और आप ओनर बन जाओ। एग्जांपल, मैं दुकान हूं, तो ये दुकान से आपने अपने सपोज कपड़ों का बिजनेस, आपने एक लिवाइस की जीन्स लेकर चले गए, आपने एक लिवाइस की क्या करे, जीन्स लेके चले गए, अब आप कौन हो, ओनर हो। अब बिजनेस में से लेके गए, तो मैंने कहा कि मैं तो बिजनेस हूं, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू सोचना है अपने को, तो मैंने कहा बेटा मेरे को आपसे लेना है, मुझे क्या करना है, आपसे पैसे लूंगा, आपने बिजनेस में से लेके गए गुड्स, तो पैसे लूंगा, पहला ही चीज, मगर आप पैसे नहीं दोगे, क्यों, क्योंकि आपको ऑलरेडी बिजनेस में पैसा है, उसको कैपिटल अकाउंट कहते हैं, तो मैं उसी में से एडजस्ट कर लूंगा। और जो पर्सनल उसके लेके जाते हैं उसको ड्रॉइंग्स कहते हैं, तो क्या करूंगा, मैंने आपको गुड्स दिया, उसके बदले में मैं एक ड्रॉइंग्स, राइट है ना, ड्रॉइंग्स अकाउंट एक मैंने क्रिएट करा, राइट टू रिसीव, लेकिन वो राइट टू रिसीव एक्चुअल में आपसे पैसा नहीं लेता, दैट विल बी एडजस्टेड अगेंस्ट द कैपिटल अकाउंट, इसलिए यहाँ पे कैपिटल अकाउंट यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये मैंने गुड्स आपको जरूर दिया, उसके बदले में क्या, आप देखो एक और चीज, 2 मिनट रुकेंगे, उसके बदले में मैं कहता हूं मेरे को राइट टू रिसीव हुआ, मुझे क्या हुआ, राइट टू रिसीव हुआ, लेकिन एंटिटी के पॉइंट, अब राइट टू रिसीव एक्चुअल में ना ये अपन यहां पे उससे लेते नहीं, ये अपन उसके ड्रॉइंग्स अकाउंट में ऐड होता है, ड्रॉइंग्स अकाउंट में ले ले, सर क्यों नहीं लिखते आप, उससे आपको लेना है ना, मगर वो एक ड्रॉइंग्स अकाउंट भी किसका होता है, वो ओनर का ही होता है, किसका होता है गुड्स, वो ओनर का ही होता है, वो ड्रॉइंग्स अकाउंट जो होता है। तो मैंने कहा कि आपको राइट टू रिसीव लेना, एक्चुअल में पैसा नहीं देंगे, ड्रॉइंग्स अकाउंट को मैं एडजस्ट कर, ड्रॉइंग्स अकाउंट में लिखूंगा जरूर, लेकिन यहाँ पे कैश अकाउंट नहीं आता, क्यों, क्योंकि ओनर से पैसा नहीं लेते, वो उसको ऑलरेडी एक अकाउंट है कैपिटल, तो ये ड्रॉइंग्स अकाउंट के बैलेंस को भी उसमें अपन क्या कर लेते, एडजस्ट कर लेते। अब ध्यान से मेरी बात समझना, तो मैंने कहा ड्रॉइंग्स अकाउंट किसका, ओनर का ही, तो एक पर्सन है, पर्सन डील बाय पर्सनल अकाउंट। दूसरा सर क्या होगा, सेल्स तो है नहीं, सेल्स नहीं, तब आगे सीखोगे, ओनर जब लेके जाता है गुड्स, एक्चुअल में दुकान का जो परचेस करा हुआ गुड्स है वो कम हो जाता है, दुकान का जो परचेस करा हुआ गुड्स है वो क्या कम हो जाता है। सो मैंने यहां पे लिखा एक दूसरा अकाउंट, उस अकाउंट मैंने यहां पे लिखा परचेज अकाउंट। अब आप बोले सर परचेज कहां से हो गया, मैं नहीं कह रहा कि बिजनेस में परचेज होकर आया, ध्यान से मेरी बात सुना, मैं नहीं कह रहा कि बिजनेस में परचेज हुआ,
बेसिकली मैं परचेज अकाउंट में एडजस्ट करूंगा, वो रिडक्शन इन परचेज होगा। किस में होगा बच्चों? रिडक्शन इन परचेज। जो बिजनेस में परचेज अकाउंट है उसको मैं रिडक्शन करूंगा। सर क्यों रिडक्शन इन परचेज अकाउंट आप करोगे? वो इसीलिए करूंगा मैं क्योंकि बिजनेस का जो परचेज था वो कम हो गया, वो ओनर ने लेके गया। तो ये जो गुड्स है ना बच्चों, ये जो गुड्स ओनर लेके गया, मैं क्या करूंगा पता है आपको? रिडक्शन इन परचेज करूंगा। जो मेरे पास परचेज अकाउंट है उसको मैं कम कर दूंगा। ऐसा क्यों कह रहे रिडक्शन इन परचेज में करूंगा? वो इसीलिए करूंगा क्योंकि दुकान का जो परचेज करा हुआ गुड्स था, जो माल हमने बेचने के लिए लाए थे, उसमें से आपने घर पे लेकर चले गए थोड़ा सा गुड्स। तो जब थोड़ा सा गुड्स आपने घर के लेके चले गए तो परचेज करा हुआ गुड्स क्या हो गया बच्चों? कम। तो बेसिकली इसका एडजस्टमेंट परचेज में होगा। वो कैसे होगा अपन आगे बात करेंगे जब अकाउंटिंग एंट्रीज आपको फॉर्म करना सिखाऊंगा। तो यहाँ पे रिडक्शन इन परचेज है, तो अगर परचेज अकाउंट नॉमिनल है तो रिडक्शन इन परचेज उसमें करेंगे, दैट इज ऑल्सो नॉमिनल। वैसे ये जरूरी नहीं होता बेटा कि मैं इसको परचेज अकाउंट में करूं, आपको सिखाऊंगा आगे जब एंट्रीज पास करोगे। तो एक इसके बदले में एक अकाउंट होता है, उसे कहते हैं गुड्स यूज्ड अकाउंट। वो गुड्स यूज अकाउंट में भी परचेज के बदले गुड्स यूज अकाउंट में भी लेके जा सकते। वो बात अलग है कि गुड्स यूज का बैलेंस फिर परचेज में से एडजस्ट कर लेते। तो हम इसको कंफ्यूजन इस पे क्रिएट नहीं करते, अपन सिर्फ इतना मान के चलते सर कि यहाँ पे एक तो मैं ड्रॉइंग्स अकाउंट में कर लूंगा, एक तो ड्रॉइंग्स अकाउंट में, दूसरा रिडक्शन इन परचेज कर लूंगा। ये दो अकाउंट अफेक्ट करे, ठीक है। ड्रॉइंग्स अकाउंट क्यों कहते हैं? जब ओनर पर्सनल इसके लिए लेकर जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं ड्रॉइंग्स अकाउंट। उसे क्या कहते हैं बच्चों? उसे हम कहते हैं ड्रॉइंग्स अकाउंट। हमारे पास राइट टू रिसीव है, किससे? वो पार्टी से। वो पार्टी का नाम ओनर है। ओनर का कौन सा अकाउंट है? ड्रॉइंग्स अकाउंट। तो ड्रॉइंग अकाउंट कोई पर्सन का होता है, एंड पर्सन डील बाय पर्सनल अकाउंट। तो ओनर का है अकाउंट। हमारी बुक्स में जैसे कोई दूसरी पार्टी के नाम के अकाउंट मेंटेन करते ना, वैसे ओनर का अकाउंट हम बुक्स में मेंटेन करते। तो इस ट्रांजैक्शन में कौन से दो अकाउंट अफेक्ट करे सर? एक तो ड्रॉइंग्स और दूसरा आपका परचेज। परचेज तो करे नहीं सर हम, हाँ नहीं करे, वो परचेज को कम करते, तो रिडक्शन इन परचेज। तो उसको गुड्स यूज अकाउंट के नाम से भी बुलाते हैं। ओके, अगर इसमें आपको कोई डाउट होगा, थोड़ा सा अलग पॉइंट था, इसमें अगर आपको डाउट होगा तो आप यहाँ पे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। एनी डाउट? एनी डाउट? अगर कोई डाउट होगा तो बच्चों पूछेंगे। और मैं पहले ही कह रहा हूं, जो कॉमर्स के बच्चे पेशेंस रखना, कॉमर्स कह रहा हूं, साइंस वाले, मैं कह रहा हूं फर्स्ट चैप्टर बेटा अगर आपको 70-80% भी कैच कर गए और धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे, इट इज मोर देन इनफ, इट इज मोर देन इनफ, इट इज मोर देन इनफ। लेकिन जब सेकंड चैप्टर में जाएंगे फिर मैं पहले चैप्टर से कनेक्ट करूंगा, फिर थर्ड चैप्टर में जाएंगे फिर पहले चैप्टर से कनेक्ट करेंगे, फिर फोर्थ चैप्टर में जाएंगे फिर पहले चैप्टर से कनेक्ट करेंगे, फिर फिफ्थ चैप्टर पे जाएंगे फिर पहले चैप्टर से क्या करेंगे? कनेक्ट करेंगे। तो जब पहले चैप्टर का हर चैप्टर में यूज होने वाला है, तो आप जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपको ये चीज समझते जाएंगी। एक बार फिर से कहेंगे, समझ में आ रहा है? यस सर। ओके, समझ में आई चीज आपको? ओके, यस सर, यस सर, ओके, ठीक। ओके, अब आते हैं हम लोग पॉइंट नंबर एफ पे। क्या कहते हैं? बॉट पोस्टेज स्टैम्प। आपने देखी स्टैम्प, आपको कोई कई चीज भेजना रहता है तो पोस्टेज स्टैम्प खरीदना पड़ता है, गवर्नमेंट और डिपार्टमेंट से, पोस्ट ऑफिस में मिलता है। अब ये एंटिटी है, ये एंटिटी ने क्या करी? ये एंटिटी ने क्या करी? पोस्ट ऑफिस से, पोस्ट ऑफिस से कोई बेनिफिट ली। क्या ली? पोस्टेज स्टैंप ली, पोस्टेज स्टैंप ली। और उसके बदले में बच्चों, उसके बदले में क्या करी इसने? इसको कैश पे करी पोस्ट ऑफिस को। अब यहां पे बॉट पोस्टेज स्टैंप, तो अब पार्टी का नाम वाम नहीं दिया, पोस्टेज स्टैंप है, कैश में ही रहता है, पैसे दिए पोस्टेज स्टैंप लेकर आए। ओके, अब मेरे को बताओ कौन से दो अकाउंट इफेक्ट करे सर? एक तो पोस्टेज स्टैंप और दूसरा आपका कैश। तो पोस्टेज स्टैंप यहां पे ये मैं लिखता हूं पोस्टेज स्टैंप। ये पोस्टेज स्टैंप अकाउंट है बच्चों, बिजनेस में आपने पोस्टेज स्टैंप लेकर आए, ये बिजनेस के लिए क्या है? आपका एक्सपेंसेस है। एक्सपेंसेस को कौन डील करता है? नॉमिनल अकाउंट। एक्सपेंसेस को कौन डील करता है? नॉमिनल अकाउंट, ठीक है। उसके बाद दूसरा अकाउंट जो है आपका अफेक्ट कर रहा है वो है कैश अकाउंट। कैश क्या है बच्चों? एसेट। एसेट को कौन डील करता है? एसेट को डील करता है आपका रियल अकाउंट। एसेट को कौन डील करता है? रियल अकाउंट। इतना आपको समझ में आया? ओके, पोस्ट ऑफिस क्यों नहीं? अरे पोस्ट ऑफिस एक पार्टी है, उससे अपन ने पैसा दे दिया, हिसाब किताब खत्म, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट,
सेंड कैश टू बैंक, आपने बैंक में पैसा जमा करा है, तो ये एंटिटी है बच्चों, ये एंटिटी है। हमारा पैसा बैंक में गया, हमने कैश भेजे और हमारा कहां पे भेजे, बैंक में भेजे। तो इसके भेजने से हुआ क्या, हमारा बैंक में अकाउंट बैलेंस बढ़ गया, अकाउंट बैलेंस इन बैंक इंक्रीजेस। क्या हुआ हमारा इफेक्ट, पैसा जमा कराने से क्या हुआ, हमारा जो बैंक में अकाउंट था उसका, हमारा जो खाता बैंक में था, खाते का बैलेंस क्या हो गया, बढ़ गया। अब इसमें कौन से दो अकाउंट अफेक्ट करते, एक तो हमारे पास से पैसा गया, हमने बैंक में जमा करा, नाउ वी हैव राइट टू रिसीव, बेटा राइट टू रिसीव, तो यहां पे बैंक में पैसा हमारा जमा है, ठीक है, बैंक में। तो दूसरी पार्टी कौन सी, बैंक। तो ये मैं कहता हूं एक बैंक अकाउंट, मैंने कहा बैंक अकाउंट क्या है बच्चों, ये है आपका पर्सन। सर पर्सन कहां, आर्टिफिशियल पर्सन है, पर्सन डील बाय पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट। दूसरा जो है आपका कैश, कैश एक कौन सा अकाउंट है, कैश क्या है, पहले तो एसेट है, एसेट डील्स बाय रियल अकाउंट, तो ये कौन सा अकाउंट है बच्चों, रियल अकाउंट। हमारा जो बैंक में पैसा जमा हो हमारी एसेट, नाउ वी हैव राइट टू रिसीव, हम कभी भी पैसा विड्रॉ कर सकते हैं। समझ में आई ये चीज आपको, ओके गर्विक, ओके अंकित, सौरभ, गौरांग, ओके एच पॉइंट, ओके नेक्स्ट पॉइंट, यस सर क्लियर, ओके। अब यहां पे नेक्स्ट पॉइंट पे हम आते हैं, वो कहता है हमसे रिसीव चेक फ्रॉम बीमल ऑन अकाउंट। अब इसने बताया नहीं, ऑन अकाउंट का मतलब होता है कि किस लिए, किस कारणवश आपने बीमल से चेक आपको मिला। हो सकता है आपने उसको कोई चीज बेचे, तो उसने आपको क्या करा, उसने आपसे क्या करा कि बीमल ने आपने को चेक दिया, हो सकता है हमने उसको लोन दिए होंगे पहले, तो उसने पैसा वापस किया। वो बताया नहीं कि क्यों पैसा दिया, लेकिन बीमल ने हमको पैसा दिया। तो यहां पर एक पार्टी मैंने लिखा एंटिटी, और उसने हमें पैसा दिया, चेक दिया। चेक दिया का मतलब वो कहां पे आता है बच्चों, उसने हमको चेक दिया, चेक दिया मतलब हमारे बैंक में हम जमा कराएंगे ना चेक, ओके। किसने दिया, बीमल ने दिया। अब क्यों दिया वो नहीं बताया, ऑन अकाउंट बोला, सिर्फ यहां क्वेश्चन में लिख दिया उसने ऑन अकाउंट। अरे क्यों कार ऑन अकाउंट ऑफ सेल्स या कुछ बोलता तो हम समझते, उसने वो नहीं बताया, ठीक है। अब उसने हमको चेक दिया, तो एक तो भाई यहां पे पैसा आया, किससे आया, दूसरा बीमल से आया, ठीक है। हमने पहले उसको कोई चीज बेचे या कुछ करे होंगे, पहले कोई ट्रांजेक्शन हुआ, उसने हमको पैसा दिया। अब पहले जब भी ट्रांजेक्शन हो उधारी का हो, जब भी तो बीमल से आया, अब क्यों आया अपने को नहीं पता बेटा, तो पहले अपन ने कुछ ना कुछ ट्रांजेक्शन होगा, इसलिए बीमल ने अपने को पैसा भी दिया। तो कोई अपन ने जब बीमल का अकाउंट लिखे ही होंगे, पहले उसको जब पैसा दिया तो हिसाब किताब उससे बचा, अब उसने पैसे अपने को वापस किया। तो मुझे यहाँ पे एक जो है आपका अकाउंट जो कर रहा है बैंक, आप बोलेंगे नहीं चेक अकाउंट, अरे भैया चेक जो आता है बैंक में जमा कराते जाके। बैंक कौन है, आर्टिफिशियल पर्सन, पर्सन डील बाय पर्सनल अकाउंट, तो ये क्या हो गया आपका पर्सनल। दूसरा ये पैसा किसने दिया, बीमल ने, तो बीमल कौन है, पर्सन, पर्सन डील बाय पर्सनल अकाउंट, पर्सन डील बाय पर्सनल अकाउंट, पर्सन डील बाय पर्सनल अकाउंट, ओके। सबको समझ में आ रहे पॉइंट, सिंपल है बच्चों, ओके। अब नेक्स्ट आगे हम देखते आई पॉइंट, कैश रिसीव फ्रॉम एसपी स्टोर्स। अब नेक्स्ट पॉइंट को समझना अच्छे से, मुझे ये एंटिटी है, एंटिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, इसको कैश रिसीव्ड हुई, अब क्यों हुई वो नहीं पता, पहले अपन ने उसको कोई ट्रांजेक्शन हुआ होगा, कुछ उधारी में शायद बेचे होंगे पहले, तो जब अपन, इसलिए उसने हमने को पैसा दिया। अब पिछले इसमें एच पॉइंट में क्या चेक दिया, तो इसमें कैश दिया, वहां कोई और पार्टी थी, यहां पे एसपी स्टोर से, ओके ये रही भाई एसपी स्टोर से। अब यहां पे पैसा आया, ये ट्रांजेक्शन किससे आया, एसपी स्टोर से। तो मैंने कहा एक तो कैश आया, वो कैश अकाउंट, ये कैश आया, तो ये आपका कैश आया, ये कैश कौन सा है, एसेट है, एसेट डील्स बाय रियल अकाउंट। उसी तरह किसने दिया, एसपी स्टोर्स ने दिया, एसपी स्टोर्स एक पर्सन है, आर्टिफिशियल पर्सन, पर्सन डील बाय पर्सनल अकाउंट, पर्सन डील बाय पर्सनल अकाउंट, ओके। तो इसको कौन डील करता है, पर्सन को, पर्सनल अकाउंट।
तो हमारे दो अकाउंट जो अफेक्ट करे, एक कैश और दूसरा एसपी स्टोर्स। ओके, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो हमसे कहता है गुड्स रिसीव बैक फ्रॉम एसपी स्टोर। समझना बच्चों, हमने एसपी स्टोर्स को कोई चीज बेचे थे, तो जब हमने सेल्स माने होंगे, यहां पे कहीं आया भी था, ये एसपी स्टोर था, कहीं आया भी था, देखो ये एसपी स्टोर्स का अपन ने क्रेडिट सेल किए थे यहाँ पे, है ना। अब क्या हुआ, उसने तो कुछ के पैसे हमको दे दिया और कुछ गुड्स वापस करा। होता है बिजनेस में ऐसा। गुड्स बैक मतलब कि वो चीज गुड्स बेचा गया था, वो गुड्स क्या करा था, बेचा गया था वो गुड्स को, और वो गुड्स को क्या हुआ, रिटर्न हुआ। तो गुड्स को वो बेचा गया था, और सपोज आप एसपी स्टोर से, मैं एंटिटी हूं बच्चों, तो मैंने आपको गुड्स बेचा था, अब आपसे रिटर्न बैक किया। क्या किया मैंने आपसे, रिटर्न बैक मतलब वो आपसे वापस लिया। वापस लिया मतलब आप ही ने वापस कर दी, सेल्स रिटर्न बोलते हैं इसको। क्या कहते हैं, सेल्स रिटर्न। तो मैं यहां पे कभी होता है ना, कोई चीज अगली पार्टी को पसंद नहीं तो वापस कर देती। तो मैंने कहा एक पार्टी जो है बच्चों यहाँ पे एंटिटी, ये एक पार्टी हमारी एंटिटी, इस एंटिटी को गुड्स, ये गुड्स है, यहां पे क्या हुआ, मेरे को वापस मिला, तो इसको सेल्स रिटर्न कहते हैं। मैंने पहले उसको बेचा था, बोला भी रिसीव बैक, वापस करा गया। तो मैंने जब बेचा था जब भी तो वापस करा। किसने वापस किया, एसपी स्टोर्स ने वापस किया। तो यहां पे जो दो अकाउंट, एक सेल्स रिटर्न और एक एसपी स्टोर। तो सर ऐसा नहीं चलता क्या, ऐसा नहीं चलता कि आप कह रहे हो कि एक एसपी स्टोर्स है और दूसरा सेल्स रिटर्न। सर आपने सेल्स रिटर्न एक नया अकाउंट क्रिएट करे वहां पे, इसके बदले ऐसा नहीं चलता कि सेल्स अकाउंट में एडजस्ट कर ले, सेल्स को कम कर ले, क्योंकि जो हमने सेल्स किए थे वही वापस हुआ। तो ऐसा नहीं चलता कि हम सेल्स को ही क्या करें, हम कम कर दे, सेल्स को कम कर दे, नहीं वैसा नहीं चलेगा। क्यों, क्योंकि अकाउंटिंग का हमारा पर्पज ये होता है, हमारा हम अकाउंटिंग करते ही इसलिए ताकि हमको ज्यादा से ज्यादा क्या मिले, इंफॉर्मेशन मिले। तो ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन हमको यहाँ पे मिले तो हम एक सेल्स अकाउंट अलग मेंटेन करते और सेल्स रिटर्न एक अलग से मेंटेन करते, ताकि हमको इतना पता चले कि पूरे साल में हमने सेल्स कितने का करे थे और उस सेल्स में से वापस कितना हुआ। वो सेल्स वापस कितना हुआ उसको क्या कहते हैं, सेल्स रिटर्न। तो पूरे साल सेल्स कितना करे थे, उसमें से वापस कितना हुआ, तो हमको इंफॉर्मेशन ज्यादा मिलती है। इसीलिए हम सेल्स रिटर्न अकाउंट एक अलग से मेंटेन करते हैं। तो एक महीने का इसमें जो दो अकाउंट इफेक्ट कर रहे, एक जो इफेक्ट कर रहा है आपका सेल्स रिटर्न। अब सेल्स रिटर्न बेसिकली है क्या बच्चों, सेल्स रिटर्न बेसिकली आपका कैंसलेशन ऑफ सेल्स है। ये क्या है आपका, कैंसलेशन ऑफ सेल्स, सेल्स को कैंसिल करें हमने, तो कैंसलेशन ऑफ सेल्स है। और सेल्स नॉमिनल अकाउंट होता है, तो सेल्स रिटर्न भी कौन सा अकाउंट होता है आपका, नॉमिनल अकाउंट ही होता है। अब उसके बाद दूसरा जो आपका अकाउंट अफेक्ट करे, एसपी स्टोर्स। ये एसपी स्टोर्स कौन है, एक पर्सन है, आर्टिफिशियल पर्सन, एंड पर्सन डील, आर्टिफिशियल पर्सन एंड पर्सन डील्स बाय पर्सनल अकाउंट। कौन मेंटेन करता है बच्चों, उसको पर्सनल अकाउंट मेंटेन करता है, पर्सन डील बाय पर्सनल अकाउंट। एसपी स्टोर्स कौन सा अकाउंट है बच्चों, पर्सनल अकाउंट है। ओके, समझ में आई आपको ये चीज। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, ध्यान से सुनेंगे बच्चे, ध्यान से सुनेंगे बाप। ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। वो कहता है यहां पे इनकर्ड एडवर्टीजमेंट ₹250। कितने का खर्चा किए बच्चों, हमने खर्चा किए 250 रुपए का। अब 250 रुपए का एडवर्टीजमेंट का खर्चा है, तो मैं यहां पे लिखता हूं ये हमने एडवर्टीजमेंट कराए। क्या करा, एडवर्टाइजिंग हमने कराए, कि हमने बोले कि भाई एडवर्टीजमेंट करो। अब ये एडवर्टीजमेंट का एक्चुअल में खर्चा कितना था हमारा, 250 रुपए का। तो एक तो हुआ कि हमने सर्विसेज लिए किसी से, कोई पार्टी से, वो एडवर्टीजमेंट एजेंसी को होंगी या कोई न्यूज़पेपर होगा जहां पे हमने एडवर्टीजमेंट दिए। अभी एडवर्टीजमेंट का खर्चा टोटल है 250। तो यहां पे मैं कहता हूं ये एंटिटी है बच्चों, ये एंटिटी है। हम लोगों ने यहां पे एडवर्टीजमेंट का क्या हुआ, खर्चा हुआ। ये यहां पे मैं ऐसा लिख देता, कोई किसी ने हमको बेनिफिट दिया, सर्विसेज दिया। अब यहां पर जो हमको बेनिफिट मिला, ध्यान से समझना। अब यहां पे क्या हुआ, ये इसने कोई यहां पे एडवर्टीजमेंट, अब एडवर्टीजमेंट यहां पे ये हमारा कोई भी पार्टी, ये पार्टी को न्यूज़पेपर हो सकती है, टाइम्स ऑफ इंडिया हो सकती है, इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू, जो भी न्यूज़पेपर होगा या कोई मीडिया होगा, हमने एडवर्टीजमेंट हो। अब उसने हमको सर्विसेज दिया, वो एडवर्टीजमेंट करने दिया, एडवर्टीजमेंट करके दिया। इसके लिए 250 रुपए हमको उसको देना है। तो पहला अकाउंट तो मैं यहां पे लिखता हूं एडवर्टीजमेंट,
पहला अकाउंट में लिखता हूं एडवर्टीजमेंट अकाउंट। ये जो एडवर्टीजमेंट अकाउंट है बच्चों, ये क्या है? ये है एक्सपेंसेस। और एक्सपेंसेस को डील कौन करता है? एक्सपेंसेस को डील करता है नॉमिनल अकाउंट। एक्सपेंसेस को कौन डील करता है बच्चों? नॉमिनल अकाउंट एक्सपेंसेस को डील करता है। तो हमने लिख लिया वहां पे। लेकिन इसके बदले में सर क्या आपने पैसा दिए क्या? अब यही थोड़ा सा अलग पॉइंट है। इसके बदले में मैंने 150 रुपए का कैश पे करा। तो यहां पे पेड कैश ऑफ रुपीज 1, नॉट 150, सॉरी 100, 100 रुपए कैश पे करा। तो क्या सर 150 अगर 200 में से 100 कैश पे करे तो 150 क्या बाद में देना है? कि उसने हमने से कहा नहीं, गुड्स गिवन फॉर बैलेंस, बचे हुए के लिए हमने उसको क्या करे? गुड्स दे दिए। अब बाहर वाला है, बाहर वाले को तो कोई अपन क्या करेंगे यहाँ पे कोई कॉस्ट पे नहीं देंगे। इस पॉइंट को समझना, बच्चे कंफ्यूज होते हैं इसमें कि आप बाहर वाला है कोई जिसने एडवर्टीजमेंट की सर्विसेज दिया हमको, 250 रुपए का एडवर्टीजमेंट था, तो खर्चा वो 250 का यहाँ पे हुआ। लेकिन उसके बदले में जो हमने उसको सर्विसेज, उस गुड्स उसने हमको सर्विसेज 200, उसके बदले में हमने उसको क्या दिए? 100 रुपए दे दिए। 150 रुपए बच्चे उसका क्या? उसके बदले में वो कहते हैं कि गुड्स दे दिए। तो कई बच्चे समझते हैं कि सर गुड्स क्या करा उसने? कॉस्ट पे दे दिया। गुड्स क्या करा उसने? कॉस्ट पे दिए। कॉस्ट पे बाहर वालों को कॉस्ट पे नहीं देते। कॉस्ट का मतलब होता है जितने में हमको पड़ी उतने में दे दिए। ओनर जितने में हमको मिली उतने में ओनर लेके जाता है, बाहर वाले नहीं लेके जाते। जितने में हमको मिली बाहर वालों को उतने में नहीं देते। तो ऑब्वियसली जो 150 रुपए है वो हम क्या मानेंगे? एज ए सेल। इसका मतलब मैं आपको आसान करके बोलता हूं, टुकड़ों में बात करता हूं। 100 की अलग बात करता हूं, 150 की अलग बात करता हूं। हम लोग पहले ऐसी बात करते, 100 रुपए की पहली बात करते। मैंने आपको 100 रुपए दिया, आप ही को दिया, मैं आपसे बात कर रहा हूं। मैंने आपको 100 रुपए दिया, उसके बदले में आपने मेरे को एडवर्टीजमेंट की सर्विसेज दी 100 रुपए की बात। इसको टुकड़ों में बांट दे तो समझ में आएगा। 100 रुपए की अलग बात करते, 150 की हम लोग अलग बात करते। तो मैंने बच्चों आपको 100 रुपए दिया। मैंने आपको कितने रुपए दिए बेटा? मैंने आपको 100 रुपए दिया और मैंने कहा इसके बदले में आपने मेरे को एडवर्टीजमेंट की सर्विसेज दी। ये एक ट्रांजेक्शन अलग होगा। दूसरे पे आते अपन। अब मैंने आपको 100 रुपए नहीं, मैंने आपको कोई गुड्स दिया, सेल करा 150 रुपए का। उसके बदले में आपने मुझे पैसा नहीं दिया, उसके बदले में आपने मेरे को एडवर्टीजमेंट की सर्विसेज दे दी। मतलब जो आपने मेरे को 250 रुपए के एडवर्टीजमेंट की सर्विसेज दिए, उसके बदले में आपको 100 रुपए का कैश दिया और 150 रुपए के गुड्स दिया। और वो गुड्स मैंने कॉस्ट पे नहीं, सेल पे, सेल वैल्यू पे आगे बाहर वाले को देते। कोई जितने में मिला उतने में नहीं दे देंगे, सेल वैल्यू पे ही जाता है बाहर वाले को। तो यहां पर क्या हो रहा है? एडवर्टीजमेंट जो हो रहा है, ये सर्विसेज मिली, इसके बदले में इस पार्टी को हमने 2 चीज दिए, एक तो कैश दिए और गुड्स दिए। तो ये जो गुड्स दिए इसको मैं सेल्स कह रहा हूं। अब बोले क्यों सर? वो तो गुड्स दिए आपने तो फ्री में नहीं देंगे ना अपन। सेल जो हमको नॉर्मल सेलिंग प्राइस उसी पे गुड्स देते बाहर वालों को। अब क्या होता है कि बच्चे कहते हैं कि सर एडवर्टीजमेंट एक अकाउंट हो गया, कैश एक अकाउंट हो गया और ये सेल्स तीसरा अकाउंट। तो आप हर ट्रांजेक्शन के 2 इफेक्ट होते। हर ट्रांजेक्शन के कितने इफेक्ट होते? 2 इफेक्ट होते। आपको बताया मैंने ये एंड हर ट्रांजेक्शन के 2। जब हमने मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग देखे थे, जब ये बात की थी, हर ट्रांजेक्शन के 2 इफेक्ट होते। तो 2 अकाउंट हिट होना चाहिए। आपने तो 3-3 हाईलाइट करके रख दिए के पॉइंट में। आपने मतलब मैंने ये के पॉइंट में तो मैंने 3-3 पॉइंट को हाईलाइट कर बेटा। मैं आपको आगे चल के सिखाऊंगा बेटा। जब ट्रांजैक्शन का ये मतलब देखो, अकाउंटिंग का ये मतलब नहीं, अकाउंट्स 2 से ज्यादा भी अफेक्ट कर सकते, 3, 4, 5। जब सी एंटर में जाओगे वो कंबाइन एंट्री में 15-15 अकाउंट अफेक्ट कर जाएंगे, उससे फर्क नहीं पड़ता। ये डेबिट और क्रेडिट का कंसेप्ट ये होता है, जितने अमाउंट से डेबिट करे उतने ही अमाउंट से क्रेडिट करना चाहिए। वो होता है मतलब कि अकाउंट के जो 2 इफेक्ट होते तो दोनों इफेक्ट में जो अमाउंट सेम रहना चाहिए। तो यहां पर जैसे 3 अकाउंट है, लेकिन डेबिट में जितने अमाउंट से करूंगा उतने अमाउंट से ही क्रेडिट होगा। तो अकाउंट 2, 3, 4, 5, 6 अफेक्ट कर, उससे फर्क नहीं पड़ता। तो अमाउंट जितने से डेबिट करते उतने से ही क्रेडिट करते। चीज आगे सीखेंगे आप लोग। साइंस वाले स्टूडेंट घबराना नहीं बच्चे, आगे सीखोगे। जितने से डेबिट होता उतने से क्रेडिट। आपको ऐसे स्क्रैच से लेके जा रहा हूं मैं, और छोटी छोटी बातें बताते बताते इतने एडवांस लेवल तक जाएंगे, आपको समझ में भी बात मतलब पता भी नहीं चलेगा अपन कहां से कहां गए। स्क्रैच से शुरू कर दे इतने एडवांस लेवल पे, आपको पता भी नहीं चलेगा कि हम इतने एडवांस लेवल, धीरे 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 करके हम आगे हम वहां पे जाएंगे। और आपको इतना हर चीज आपको छोटी छोटी चीज समझ में आएगी। पर ध्यान से आप मेरी बात सुनना। तो मैंने कहा यहां पे एक एडवर्टीजमेंट हुआ। दूसरा जो एक अकाउंट अफेक्ट कर रहा है कैश अकाउंट। अब कैश अकाउंट जो है वो एक एसेट है, और एसेट को कौन डील करता है? उसे डील करता है रियल अकाउंट। उसे कौन डील करता है? रियल अकाउंट। और ये जो गुड्स है
ये क्या आपका सेल्स अकाउंट, एक सेल्स अकाउंट है, ये ना सेल्स अकाउंट है भाई साहब, ठीक है, एक है सेल्स। ये जो सेल्स अकाउंट है ये क्या है, ये है इनकम। इनकम को कौन डील करता है, इनकम को डील करता है नॉमिनल अकाउंट। इनकम को कौन डील करता है, नॉमिनल अकाउंट। ओके, तो इस चीज को ख्याल रखना। अभी शो सर 3 अकाउंट अफेक्ट कर गए, 3 कर गए, 2 होना चाहिए। अरे 2 से ज्यादा, 3 भी हो सकते, 4 भी हो सकते, 5 6 7 8 हो सकते, ज्यादा होंगे। आप जब इंटर लेवल पे जाओगे, जब देखोगे बहुत सारे अकाउंट्स अफेक्ट है, उससे फर्क नहीं पड़ता। तो मेरे को जितना अमाउंट, मेरे को जो अमाउंट ऑफ ट्रांजेक्शन जितने से डेबिट करो उतने से क्रेडिट। मैं एग्जांपल देता हूं, यहीं पे फिगर्स भी लिखता हूं। एडवर्टीजमेंट पे हमने 250 रुपए का एडवर्टीजमेंट था, हम लोगों ने कैश कितना पे करे बच्चों, कैश हमने 100 रुपए कैश दिए और 150 का वो सेल्स माने। तो आप देखो ये 250 से ये हमको सर्विसेज मिले, हमने जो चीज दी उसका भी वर्थ 250 ही है। तो ये होता है डेबिट और क्रेडिट। अभी डेबिट और क्रेडिट आगे सिखाऊंगा। जितने से डेबिट करे उतने से ही क्रेडिट करे, जितने, तो अकाउंट एक से ज्यादा हो सकते, लेकिन जिस अमाउंट से आपने डेबिट करे उसी अमाउंट से क्रेडिट। टोटल करो 250, टोटल ऑफ डेबिट शुड बी मैच विद द टोटल ऑफ क्रेडिट। So we have debited the account by rupees 250 and we have credited the account by rupees 250 only. ये बात आपको समझ में आई? हाँ ना? ओके, यस सर। तो अभी सिर्फ आपको इस बात पे फोकस करना है कि अकाउंट कौन कौन से अफेक्ट करेंगे, बस इस बात पे फोकस करना है आपको। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे बच्चे, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। ओके, अब आप ध्यान से सुनेंगे। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। वो कहता है हमसे इंस्टॉल ए स्मॉल प्रिंटिंग मशीन एट ए कॉस्ट ऑफ ₹9,500 पेड बाय चेक। अब ये एंटिटी है हमारे, कौन सा पॉइंट है, I1। ओके, ये एंटिटी है। इस एंटिटी ने क्या करा, अपने ऑफिस में एक मशीनरी लिया है ना, उसने क्या, वो क्या दिया है वहां पे, प्रिंटिंग मशीन को दिया, ठीक है। इसके पास ये मशीनरी आई, एंटिटी के पास है, इसलिए एरो वैसा है। कोई पार्टी ने दिया और इस पार्टी को हमने पेमेंट करे चेक से, चेक से पेमेंट करे हमने। किससे पेमेंट करे, चेक से पेमेंट करे, मतलब हमारे बैंक अकाउंट से पैसा गया, बैंक उठा के नहीं दी थी। उसका ऐसा इंटरप्रिटेशन नहीं होता कि सर ने बैंक उठा के दी थी। अरे भाई साहब, बैंक काय को उठा के दूंगा मैं, बैंक में से पैसा गया, बैंक में से पैसा गया। तो कौन से 2 अकाउंट, एक मशीनरी और दूसरा बैंक। आपने बोला अरे नहीं 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 सर, वो पार्टी का भी नाम लिखो, वो पार्टी का भी नाम लिखो, पार्टी भी अकाउंट अफेक्ट करेगा। नहीं नहीं भाई साहब, आपने पैसा दे दिए ना, उससे हिसाब किताब क्या हो गया, खत्म हो गया। आपने पैसा दे दिया ना, उससे हिसाब किताब खत्म हो गया, उसका नाम नहीं आएगा बच्चों। सो मैंने आपसे कहा कि हमारे पास एक जो मशीनरी अकाउंट अफेक्ट करा, ये है मशीनरी। ये मशीनरी अकाउंट क्या है बच्चों, ये मशीनरी अकाउंट है आपकी एसेट। और एसेट को कौन डील करता है, एसेट को डील करता है यहां पे रियल अकाउंट। उसी तरह दूसरा अकाउंट जो है बच्चों, बैंक अकाउंट। बैंक एक आर्टिफिशियल पर्सन होता है और पर्सन को कौन डील करता है, पर्सन को डील करता है पर्सनल अकाउंट। आर्टिफिशियल पर्सन को कौन डील करता है, आर्टिफिशियल या नेचुरल पर्सन हो, जो भी पर्सन हो, उसको कौन डील करता है, पर्सनल अकाउंट। इसीलिए बैंक कौन सा अकाउंट है, आपका पर्सनल अकाउंट है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है, अच्छा सॉरी ये आई नहीं, एल पॉइंट था। ओके, उसके बाद दिया आपको एम, रिपेयर्स टू फर्नीचर। अब ध्यान से समझेंगे बच्चों, रिपेयर्स टू फर्नीचर, ये रहा एंटिटी, इसको बहुत अच्छे समझना बच्चों। ये रहा एंटिटी, उसको कोई सर्विसेज दिया, कोई पार्टी ने उसको कोई सर्विसेज दी। अब इसके पास, उसको किसको रिपेयर करे, फर्नीचर को। ये रहा वो फर्नीचर, ये फर्नीचर है। बड़े अच्छे से इस पॉइंट को समझना, कंफ्यूज होंगे नहीं तो। अब ये फर्नीचर है बच्चों, इस फर्नीचर में क्या करा गया, ये फर्नीचर है, ये फर्नीचर में क्या करा गया, रिपेयरिंग कराएगी। इस फर्नीचर को रिपेयर करा गया, तो यहां पे इनके पास फर्नीचर नहीं आया, इसकी रिपेयर करा गया, इसको रिपेयर करा गया बेटा। ये सर्विसेज आपको पार्टी से मिली, आप समझना। आप ऐसा इंटरप्रेट मत कर लेना कि इसके पास मशीनरी आई, मशीनरी नहीं आई पास, या सॉरी इसका फर्नीचर है, फर्नीचर नहीं आया इसके पास। फर्नीचर तो इसके पास पहले से था। उस फर्नीचर को यहां पे क्या हुई, उस फर्नीचर की यहां पे रिपेयरिंग हुई, उस फर्नीचर की यहां पे क्या हुई बच्चों,
रिपेयरिंग हुई, तो फर्नीचर इसके पास नहीं आया, उस फर्नीचर की क्या हुई बच्चों यहाँ पे रिपेयरिंग हुई। तो रिपेयर हमने रिपेयरिंग सर्विसेज हमको मिली तो हमारे लिए खर्चा है, उसके बदले में हमने पैसा दी। तो यहाँ पे वर्ड यूज कर रिपेयर्स टू फर्नीचर। अब ये नहीं बोला पे करा नहीं करा, लेकिन नाम भी नहीं दिया पार्टी का, तो हम यही मानेंगे कि पैसा इसके बदले में दे दिया। जब आपको बोला नहीं कैश में ट्रांजेक्शन हुआ क्रेडिट, तो नाम देखना, नाम वहां पे नहीं दिया है, मतलब है किसमें ट्रांजेक्शन हुआ है, कैश में। तो यहां जो दो अकाउंट अफेक्ट कर रहे वो कौन से दो अकाउंट है, एक तो रिपेयर्स और दूसरा कैश। पार्टी का नाम क्यों नहीं आएगा, नहीं आएगा क्योंकि पार्टी जो है उससे अपना लेन देन नहीं बचा, उसने अपने को सर्विसेज दिया, हमने उसको पेमेंट दे दी। ओके, तो यहां पे जो आपका एक अकाउंट है जो अफेक्ट कर रहा है वो कौन सा अकाउंट है बच्चों, वो है आपका रिपेयर्स अकाउंट। कौन सा अकाउंट है वो, रिपेयर्स अकाउंट। अब आप मेरे को बताओ ये जो रिपेयर से ये क्या है, ये जो रिपेयर से ये है एक्सपेंसेस। ये क्या है बच्चों, एक्सपेंसेस। और एक्सपेंसेस को कौन डील करता है, नॉमिनल अकाउंट। क्यों एक्सपेंस है, हमको सर्विसेज मिली तो वो हमारे लिए एक्सपेंस, हमने किसी को सर्विसेज दिए तो वो इनकम होती है। ओके, उसी तरह जो दूसरा अकाउंट जो अफेक्ट करा वो है कैश अकाउंट। कैश क्या है, एसेट। और एसेट को कौन सा अकाउंट डील करता है, एसेट को डील करता है आपका रियल अकाउंट। एसेट को कौन डील करता है, रियल अकाउंट। ओके, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, इतना सबको समझ में आया, जवाब देंगे। लिख रहे हो बराबर, यस सर, यस सर, हाँ लिख रहे सर, आपकी बातें सुन रहे ध्यान से, हाँ गुड, चलो ठीक है। अब आओ नेक्स्ट पॉइंट पे आएंगे आप लोग। ओके, क्या कहता है आपसे नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट कहता है आपसे कि रिसीव्ड कैश फ्रॉम मिसेस मोहनलाल एंड कंपनी। कोई मोहनलाल एंड कंपनी, तो उससे हमको पैसा मिला 1470 और हमने उसको डिस्काउंट दिए एंड अलाउड देम डिस्काउंट ₹30। इसको बड़े अच्छे से समझते हैं अपन। ये रहा बच्चों एंटिटी, ये कौन है, ये एंटिटी है। अब ये एंटिटी को क्या हुआ, ये एंटिटी को कोई पैसा दिया, किसने से पैसा दिया, मोहनलाल ने। देखो इंटरप्रिटेशन समझना बच्चों, जो कॉमर्स वाले भी बच्चे ने 11th 12th में जो कॉमर्स से भी अगर बच्चों आपने पढ़े हो ना, आपको कई चीजें ऐसी अभी मैं बोलूंगा जो आपने पहले नहीं सुने होंगे बेटे। तो बहुत छोटी छोटी चीजें बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है। अच्छे से इंटरप्रिटेशन इसी से आएगा, इतना अच्छे से आप इसको आप अपने फाउंडेशन को इतना अच्छा स्ट्रॉन्ग करके, क्योंकि मार्क्स तो अच्छे लाओ, जब इंटर में जाओ तो इंटर बहुत आसान हो जाता है आपके लिए। इंटर बहुत, अभी में जो इंटर की बैच चलती है हम लोग की सुबह डेली 3.5 आवर्स की लाइव बैच होती है सुबह, जो सी इंटर के स्टूडेंट के, वो इतनी स्मूथली वो चीजें, इतना आसानी से वो चीजें होती है, लोग आराम से हर चीज वो करते। एक्सप्लेनेशन भी बहुत डिटेल में मार्क होता है, थोड़ी एडवांस चीजें रहती, बहुत वहां पे डिस्कशन बहुत होता है, बहुत सी चीजें उनको कहता हूँ, और बहुत आसानी से करते। क्यों करते, उनका फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग है। फाउंडेशन स्ट्रांग बहुत होना, सीए फाउंडेशन आपका बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, बहुत अच्छे से पढ़ाई करी हुई होना चाहिए आपकी, हर ये मतलब बेस बड़ा स्ट्रांग है। तो मार्क्स तो लाने का आपका पर्पस है ही, साथ में कंसेप्ट को भी समझना। जैसे टीचर मेरी जिम्मेदारी ये नहीं है बेटा कि मैं आपको चीजों को रटाऊं। अगर मैं आपको चीजों को रटाऊं तो मैं तो ये समझूंगा अकाउंट्स नहीं रटाया जाता। अगर मैं आपको रटाऊं तो मैं एक अच्छा टीचर नहीं हूं। अगर मैं आपको अकाउंट्स रटवाता हूं, एज ए टीचर मेरी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैं आपको कंटेंट पे ध्यान दूं। तो जो कंटेंट है, मतलब जो चीज मैं आपको बोल रहा हूं वो कंसेप्ट को अच्छे से समझाओ, जो चीज डिलीवर कर रहा हूं, पॉइंट बोल रहा हूं वो अच्छे से बोलूं, ताकि आपको कंसेप्ट समझे, वो इंपॉर्टेंट है। चीजों को रटे, देखो आपने 12th में, मैं आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूं, मैं आपको हकीकत बोल रहा हूं। 12 में बड़े बच्चे खुश होते, मेरी 90 मार्क्स है अकाउंट में, 95 अकाउंट्स में। अरे कोई बड़ी बात नहीं है 12th में 95 मार्क्स लाना। मैं आपको अगर कंसेप्ट की बात करूं 11 12 में, तो कंसेप्ट अगर डीप में पूछने लगेंगे ना तो फिर वो नहीं बोल पाएगा बच्चा। तो 95 मार्क्स हो सकता है बेटा कि शायद आपने अच्छे से पढ़े होंगे तो लेकर भी आए, लेकिन कई बच्चे हो सकता है कोई चीजों को रट के भी आप लेकर आ गए। तो रट के लेने का है तो कोई बात नहीं, 11 12 में रटे, लेकिन वो आपको ज्यादा दिन तक वो चीज काम नहीं कर पाएंगी सीए के कोर्स में। सीए के कोर्स में जो आपको काम कर जाएगा बच्चों, वो है आपका कंसेप्ट। तो कंसेप्ट पे बड़े अच्छे से फोकस करते जाना, और ऐसे पेशेंस नहीं खोना। आप एक प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हो, कभी कोई चीज नहीं समझ में आई तो ऐसा नहीं कि पेशेंस खो, अरे नहीं समझ रहा, सोचना। एक बार नहीं, 2 बार नहीं समझा, 3 बार 4 बार सोचना। नहीं समझ में आता तो मैं तो हूं ही ना, मुझसे पूछो, लेकिन हर चीज को सोचा करो। जैसे जैसे सोचते जाओगे बच्चों, अंडरस्टैंडिंग लेवल आप लोगों का बढ़ते जाएगा। अब जैसे कि इस पॉइंट में उसने हमसे यहां पे कहा
कि भाई यहाँ पे मोहन लालन था, उसने एंटिटी को 1450, ये वाला पॉइंट है आपका, 1450 यहाँ पे कैश दिया और 30 रुपए का हमने उसको डिस्काउंट दिया। अब समझते बच्चों, मैं एंटिटी, आप मोहन लालन कंपनी, तो आप मोहन लालन कंपनी बच्चों, आपने मुझे क्या दिए, कैश दिया। आपने कौन सी चीज दी, आपने मेरे को कैश दिए। अब क्या होगा कि मैंने कहा कि एक कैश अकाउंट अफेक्ट कर रहा है, एक मोहनलाल, एक और अकाउंट है, मैं उस पर बात कर रहा हूं। तो आपने मुझे कैश दी, तो एक अकाउंट जो अफेक्ट कर रहा है उससे कैश अकाउंट, ये एक एसेट है, और एसेट को कौन डील करता है बच्चों, एसेट को डील करता है रियल अकाउंट। अब मैं कहूंगा कि आपने मुझे कैश दिए 1470 का, मगर दूसरा अकाउंट जो अफेक्ट कर रहा है मोहनलाल, लेकिन उसने कहा 30 रुपए डिस्काउंट, मतलब मेरे को आपसे 1500 रुपए लेना था सपोज, तो आपने उसमें से 1470 मुझको दी, मुझे आपसे कितने लेना था, मुझे आपसे 1500 रुपए लेना था। तो मैंने 1500 रुपए मुझे आपसे लेना था, लेकिन मैंने आपसे लिया 1470 मैंने आपसे लिया, और जो 30 रुपए मैंने बोला जाने दो, डिस्काउंट मत दो, तो मुझे आपसे लेना था 1470, और मगर मैंने मुझे आपसे लेना 1500, मैंने आपसे लिया 1470, 30 रुपए का आपको क्या दिया, डिस्काउंट। तो कई बार बच्चे इसको बराबर इंटरप्रेट नहीं करते। ये जो डिस्काउंट है, ये जो डिस्काउंट है, आपने मेरे को दो चीज एक्चुअल में दी है, आपने मुझे कैश भी दिए और एक दूसरे तरह का बेनिफिट भी दिए। सर ये बेनिफिट क्या दिए, नहीं समझ में आया। आपने मेरे को कैश दिए हो तो मुझे समझा बेटा, बहुत अच्छे समझना, आपने मुझे कैश दिए, मुझे समझा, उसके बदले में आपने मुझे एक बेनिफिट भी दी। सर कौन सा बेनिफिट, तो मैंने यहां पे इस बेनिफिट को लिखा डिस्काउंट। बच्चे शोर मचाने लगे, सर ये डिस्काउंट आपने कैसे हुआ, डिस्काउंट कैसे आप यहां पे लिख रहे हो, ये जो डिस्काउंट हुआ ये बेनिफिट कैसा हुआ, डिस्काउंट तो भैया मैंने आपको डिस्काउंट दिया ना, मुझे बच्चों आपसे 1500 रुपए लेना था, मैंने आपसे कितना लिया बेटा, मैंने आपसे 1500 के बदले में कितना लिया, मैंने आपसे लिया 1470। तो बच्चे इसको इंटरप्रेट करते कि नहीं नहीं जुबैर सर 1500 रुपए लेना था, आपने तो 1470 दिए, 147, मैंने आपसे 1500 के बदले 1470 लिया, और 1470 लिया, और मैं बल्कि 30 रुपए का सर डिस्काउंट आपने हमको दिए। नहीं बेटा इस चीज को समझना, अभी डेबिट क्रेडिट में जब अभी आया नहीं हूं, डेबिट क्रेडिट में जब आऊंगा, जब इस पॉइंट को और डिस्कस करूंगा। आपने बल्कि मेरे को बेनिफिट दी, मैंने आपको डिस्काउंट जरूर दिया। तो भाई यहां पे वो रिसीवर गिवर वाला एक पॉइंट है, वो मैं एंट्रीज जब करूंगा, जब मैं सिखाऊंगा, लेकिन अभी बेनिफिट को समझो। आपने मुझे क्या बेनिफिट दी, आपने मुझे अर्ली पेमेंट दी, आपने मुझे क्या दी बेटा, अर्ली पेमेंट दी। अर्ली पेमेंट जब भी मैं आपको इसके कैश डिस्काउंट कहते, आगे मैं पढ़ाऊंगा, इसे हम कैश डिस्काउंट कहते। व्हाट डू मीन बाय कैश डिस्काउंट, जब कोई चीज आप उधारी में बेचते हो, तो उससे जब अपने को पैसा लेना रहता है, तो सपोज मैंने आपको उधारी में बेचा था 1500 रुपए की चीज, मैंने कहा अरे मोहनलाल जी पैसा दो पैसा दो, मोहनलाल जी बोले कि मैं 1 महीने बाद पैसा दूंगा, आप मोहनलाल हो मैं एंटिटी। मैंने कहा मोहनलाल जी पैसा दो, तो मोहनलाल जी ने कहते कि मैं तो 1 महीने बाद पैसा दूंगा। तो 1 महीने बाद आप मेरे को पैसा देने वाले थे, लेकिन आप 1 महीने के पहले ही मेरे पास आ गए और आपने बोला कि जुबैर सर हम अभी आपको पेमेंट देते, लेकिन हम 1 महीने बाद देने वाले थे, जल्दी पेमेंट दे रहे, तो कुछ डिस्काउंट तो दो। इसे कहते कैश डिस्काउंट, इसे क्या कहते कैश डिस्काउंट। तो मुझे लेना 1500 था, मैंने लिया आपसे 1470, तो आपने मेरे पे एक बेनिफिट करे, बेनिफिट आपने मुझे दिए। क्या बेनिफिट दिए बेटा, आपने मेरे को अर्ली पेमेंट करे, जो पैसा 1 महीने बाद देना था वो आपने मेरे को थोड़ा पहले दे दिए, इसीलिए मैंने आपको क्या दिया, कैश डिस्काउंट दिया, इसलिए मैंने आपको डिस्काउंट दिया। तो ये जो डिस्काउंट बेसिकली होता है कंसेशन होता है। ये क्या होता है, कंसेशन होता है कि मुझे कम पैसा मिला, कंसेशन हो गया ना, 1500 के बदले 1470 लिया। तो ये एक एक्सपेंसेस है, एक्सपेंसेस। तो ये कौन सा अकाउंट होता है, ये होता है बच्चों आपका नॉमिनल अकाउंट। और तीसरा जो है आपका मोहनलाल, मोहनलाल एंड कंपनी। मोहनलाल कौन है सर, पर्सन है, पर्सन डील बाय पर्सनल अकाउंट। तो मोहनलाल एक पर्सन है, पर्सन को कौन डील करता है, पर्सन को डील करता है पर्सनल अकाउंट। तो आपने मुझे कितनी चीजें दी पता है आपको, आपने मुझे 2 चीज दिए, आपने मुझे कैश दिए 1470 का, और आपने मुझे डिस्काउंट दिए, आपने मुझे बेनिफिट दिए, सॉरी बेनिफिट दिए 30 का। तो टोटल आपने मुझे कैश दिया और एक बेनिफिट दिए मोहनलाल ने। तो आप बोलेंगे सर यहां तो 3 अकाउंट अफेक्ट कर जा रहे, यहां तो 3 अकाउंट अफेक्ट कर जा रहे, एक ये और एक ये। मैंने आपसे बार बार कह रहा हूं अकाउंट कितने भी अफेक्ट करे, हमको ये देखना है यहां पे
कि अमाउंट कितने से डेबिट हुई उतने से क्रेडिट होंगी। तो मैं अगर देखूं यहां पे समझाने कहता हूं जितने से डेबिट हुई उतने से क्रेडिट, तो यहां पे ये 1470 का कैश है, डिस्काउंट आपका 30, तो ये मोहन लाल टोटल 1500 होगा। मोहन लाल टोटल कितना होगा? 1500 होगा। तो वैसे ही एंट्रीज में आपको बफरिंग हो रहा है, कोई स्टूडेंट कह रहा है, जस्ट 1 मिनट। नहीं यहां से तो प्रॉपर है, मैं 1 मिनट रुक जाता हूं भले, स्टूडेंट कह रहा है बफर हो रहा है, यहां से तो प्रॉपर, इंटरनेट भी सब सही है। अभी आ रही है क्लियर आवाज आपको? आप बताओ, मैं रुक जाता हूं। अभी प्रॉपर है? एक बार बता देना प्रॉपर होगा तो मुझे। यस सर क्लियर है, ओके। एक बार आप बता देंगे बाकी स्टूडेंट्स भी, ओके अभी प्रॉपर है, ठीक है। अब सुनो बच्चों, तो मैंने आपसे कहा कि आपने मेरे को क्या करे, एक अर्ली पेमेंट करे, बेनिफिट दिया था, तो उसके लिए मैंने आपको डिस्काउंट दिया। उसके लिए मैंने क्या किया, आपको डिस्काउंट दिया था। आपने मुझे बेनिफिट दिए थे अर्ली पेमेंट करके, तो मैंने उसके बदले में डिस्काउंट दिया गया। तो यहां पे मोहन लाल ने 2 चीजें दिया, एक कैश दिया और एक बेनिफिट दिया मेरे को अर्ली पेमेंट करके। इसका ऐसा इंटरप्रिटेशन होता है बेटे। तो इसलिए 3 अकाउंट भले, आप अमाउंट देखो, जो दिया वो 1500 का है, कैश और वो बेनिफिट है ना, टोटल कितना हुआ आपका 1500। इस तरह क्लियर है, ओके, आपको समझ में आया पॉइंट। एंड डोंट वरी, इस पॉइंट को और एक्सप्लेन करेंगे हम लोग यहाँ पे, जब अपन कौन से इसमें आएंगे बच्चों, जब मैं आपको अभी अकाउंटिंग एंट्रीज फॉर्म करना सिखाऊंगा ना, मैं वहां पर आपको इसका एक्सप्लेन करूंगा। ओके मलिक, क्लियर बेटा, ओके। और इसका डिस्कशन आगे होगा। अपने को अभी सिर्फ इतना पहचानना है कि कौन से अपने को, कि क्या लिखे, अगेन रिपीट हुआ, ओके बेटे। यहां से सब प्रॉपर चल रहा है, अब आप ध्यान से सुनो यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे इंटरनेट एकदम बराबर है, सब चल रहा है, मेरे सामने सिस्टम रहता है, मुझे सब दिखता है यहां से, ओके। अब आते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट पे बच्चों। वो कहता है इशूड चेक फॉर ₹5,500 इन फुल सेटलमेंट ऑफ ₹5,700 टू मिसेस राव एंड मूर्ति। अब ध्यान से यहां पे देखो बेटा, तो नेक्स्ट पॉइंट जो आपका ओ पॉइंट, ओके नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। एक था आपका एंटिटी, एक था आपका एंटिटी बेटा, और ये एंटिटी ने क्या करा, अभी यहां पे पेमेंट करा, किसे पेमेंट करा, मेसर्स राव एंड कंपनी को, मेसर्स राव एंड कंपनी नहीं सर, राव एंड मूर्ति है, मिसेस राव एंड मूर्ति को, ओके ध्यान से सुनेंगे। तो मिसेस राव एंड मूर्ति को क्या किया, उसने पेमेंट किया। कितनी पेमेंट किया बच्चों, यहां पे क्वेश्चन में दिया उसने, चेक से दिया, यस चेक दिया। फुल सेटलमेंट का मतलब होता है कि 5,700 रुपए जैसे देना था, उसके बदले में उसने कितने दिया, यहां पे 5,500। फुल सेटलमेंट मतलब और कोई हिसाब किताब नहीं। अगर आप एन पॉइंट और ओ पॉइंट में कंपेयर करेंगे, तो एन पॉइंट में तो वैसे पैसा मिला था, ओ पॉइंट में हम पैसा दे रहे, लेकिन एन पॉइंट में स्पेसिफिकली उसने बोला था कि 1470 का हमको पेमेंट मिली और 30 रुपए का डिस्काउंट, ऐसा हमको एन पॉइंट में उसने स्पेसिफिकली बोल दिया था। लेकिन मैं यहां पे ओ पॉइंट में अगर मैं देखूं, उसने स्पेसिफिकली एक तो हम यहां पे पेमेंट दे रहे बच्चों, यहां पे पेमेंट दे रहे, क्या करें हम लोग, यहां पे पेमेंट दे रहे, और पेमेंट में यहां पे दे रहा हूं, और स्पेसिफिकली इसने यहां पे ऐसा डिस्काउंट वर्ड यूज नहीं किया। लेकिन वहां पे वर्डिंग से आपको समझना पड़ेगा, यहां पे उन्होंने वर्ड यूज करे फुल सेटलमेंट, मतलब मुझे उस पार्टी से 5,700 रुपए लेना था और 5,700 रुपए देना था, मैंने पे करा यहां पे इशूड चेक का 5,700 रुपए देना था, मैंने 5,500 रुपए दिया और क्या कहा, फुल सेटलमेंट। फुल सेटलमेंट मतलब और कोई हिसाब किताब अब नहीं रहा। इसका मतलब बच्चों के, मगर मुझे आपको 5,700 रुपए देना था, मैंने आपको 5,500 रुपए दिया और बोला फुल सेटलमेंट, मतलब आपने 200 रुपए का मुझे डिस्काउंट दे दिया। अब मैंने अर्ली पेमेंट किया, मैंने आपको बेनिफिट दिया, इसीलिए आपने मेरे को 200 रुपए का क्या दे दिया बच्चों, डिस्काउंट दिए। तो मैं यहां पे लिखूंगा, मैंने आपको 2 चीज दिया, एक तो कैश दिया और वो बैंक बोला उसने बाय चेक है, तो बैंक अकाउंट लिखता हूं, ठीक है, बैंक एक, और दूसरा एक बेनिफिट दिया। बेनिफिट किस चीज का, अभी मैंने आपको अर्ली पेमेंट करा, मैंने आपको अभी क्या करा बच्चों, अर्ली पेमेंट करा, ठीक है।
आपको एंड पॉइंट में आपने मुझे कर दिया, अभी मैं आपको अर्ली पेमेंट करूं पार्टी, ठीक है। सो यहां पे जो अकाउंट अफेक्ट कर जा रहे, ये अर्ली पेमेंट करा, तो अर्ली पेमेंट के बदले में बेटा मैं क्या बोलूंगा, मेरे को डिस्काउंट दो बोलूंगा। तो मैं यहाँ पे 5,500 रुपए आपको पे कर रहा हूं। वो बेनिफिट जो था आपका, वो कितने रुपए का बेनिफिट है, 200 रुपए का। ये डिस्काउंट आपने, डिस्काउंट रिसीव हुआ क्योंकि मैंने आपको अर्ली पेमेंट दिया, तो आपने मुझे डिस्काउंट मिला। और यहां पे इसमें ये दो चीज अपन ने राव एंड मूर्ति को दिए। कौन सी दो चीज दिए बच्चों, एक तो हमने उसको 5,500 रुपए दिए, और 200 रुपए का अर्ली पेमेंट को बेनिफिट दिया। अर्ली पेमेंट का तो उसको बेनिफिट हमने उसको दिया, अर्ली पेमेंट उसको हमने दे दिए, तो उसके बदले में डिस्काउंट मिलता है। तो इसको किस तरीके से लिखा जाएगा, कौन से 3 अकाउंट यहां पे अफेक्ट कर जा रहे बच्चों, अफेक्ट कर जा रहे आपका बैंक, ये बेनिफिट, और आपका राव एंड मूर्ति। तो आप यहां पे लिखेंगे राव एंड मूर्ति, ये एक पर्सन है, और पर्सन को कौन डील करता है, पर्सनल अकाउंट। पर्सन को कौन डील करता है, पर्सनल अकाउंट करता है। ओके, एक बार फिर से बता देंगे, आवाज अभी क्लियर है ना, आवाज क्लियर है, बता देंगे। दूसरा अकाउंट जो अफेक्ट करो बैंक अकाउंट है। अब ये बैंक अकाउंट क्या होता है बच्चों, बैंक क्या होता है, एक आर्टिफिशियल पर्सन है, तो पर्सन डील बाय पर्सनल अकाउंट, पर्सन डील बाय पर्सनल अकाउंट। ओके, एक बार आप फिर से कहेंगे क्योंकि यहां सिस्टम पे हर चीज प्रॉपर चल रही है। ओके, यस सर। ओके, तीसरी चीज जो आपका डिस्काउंट जो था, डिस्काउंट, ये जो बच्चे डिस्काउंट रिसीव्ड हुआ, समझना ये ऊपर वाला जो डिस्काउंट है ना, हमने उसको दिए थे, अलाउड था ये डिस्काउंट, क्यों, अर्ली पेमेंट हमने बेनिफिट दिए उसके बदले। ओके, यस सर। अब बच्चों डिस्काउंट रिसीव किया अपने लिए, इनकम, इनकम को कौन डील करता है, नॉमिनल अकाउंट, इनकम को कौन डील करता है, नॉमिनल अकाउंट। इतनी चीज आपको समझ में आई, वो इनकम को कौन डील करता है, नॉमिनल अकाउंट। ओके ओके, फिर इसके बाद लास्ट पॉइंट है, पॉइंट नंबर पी, रिसीव ₹10,000 एज लोन फ्रॉम मिस्टर संजय। अब इसको समझना, लास्ट पॉइंट, ये रहा एंटिटी, ये कौन रहा, एंटिटी। इस एंटिटी ने पैसा मिला, किससे मिला, मिस्टर संजय। अब इसको अच्छे से समझना, तो एंटिटी को पैसा मिला, लेकिन इसके बदले में हमने लोन लिए, तो हमको ये पैसा वापस करना है, वापस करना है बच्चों। तो लायबल टू रीपे, लायबल टू रीपे, हमें उससे पैसा वापस करना है। ये हमने लोन लिए, लोन समझता है ना, किसी से पैसा लिए बाद में हम उसको वापस करेंगे। तो यहां पे एक चीज होती है हमारे पास, पैसा है, ये अकाउंट अफेक्ट करो मिस्टर संजय। मिस्टर संजय कौन है, मिस्टर संजय एक पर्सन है, लेकिन हमने उनसे लोन लिए। तो यहां पे एक अकाउंट जो अफेक्ट करा वो कैश अकाउंट है बच्चों। कैश अकाउंट कौन सा, एसेट होती है, और एसेट को कौन डील करता है, रियल अकाउंट। और दूसरा जो हमारा अफेक्ट करा, दैट इज, अभी लोन का आप मिस्टर संजय भी लिखे तो भी चलता है, आप संजय लोन, लोन फ्रॉम संजय से अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं, मिस्टर संजय लिखे वो भी चलता है। तो यहां पे मैं ऐसे लिख देता हूं, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, लोन फ्रॉम संजय, या आप इसको ऐसे लिखो, या आप इसको अलग से संजय लोन, ऐसे अलग तरीके से लिख रहा है। अच्छा, ये कौन है, पर्सन है, पर्सन है, पर्सन को कौन डील करता है, पर्सनल अकाउंट। आप यहां पे लिखो पर्सनल अकाउंट। ओके, आप क्या लिखोगे यहां पे, पर्सनल अकाउंट। ओके, पर्सनल अकाउंट लिखे आपने। अब आप मुझे बताओ, हमने सिर्फ आइडेंटिफाई करे यहां पे कि कौन से अकाउंट अफेक्ट कर रहे, बल्कि हमने ये भी बता दिया फिर पर्सनल है, रियल है कि नॉमिनल। अभी इसी पे अपने को वर्क करना है। हर बच्चों को एक क्वेश्चन समझ में आया मुझे बताएंगे, और अगर नहीं समझ में आया है तो आप मुझे जवाब देंगे जल्दी से, तो फिर मैं उस पर एक्सप्लेन कर सकता हूं आपको। ठीक है, अभी अपने को और आगे करना है, एक और क्वेश्चन है आप लोगों का जो अभी डिस्कस करना है मुझे आपसे। ओके, ओके, यस सर।
यस सर, ठीक है, कंटिन्यू, ओके। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे बेटा। क्वेश्चन नंबर जो है आपका 6, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 6 है आपका, और पेज नंबर कौन सा आपका 15। तो जैसा मैं लिख रहा हूं उसी तरह आपको लिखना रहेगा। तो यहां पर आप लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, और पेज नंबर कौन सा आपका 15, पेज नंबर 15, ओके ओके। तो इसी तरह आप ड्रॉ करेंगे। यहां पर मेंशन द अकाउंट्स अफेक्टेड इन द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। तो यही पूछा उसने कौन कौन से अकाउंट्स अफेक्ट करे, उसने अपने से पूछा। तो मगर अपन अकाउंट्स कौन से अफेक्ट करे, फिर अपन पर्सनल रियल नॉमिनल उसको भी आइडेंटिफाई उसको करेंगे, ठीक है। अभी आपको मैं सिखा ही नहीं रहा हूं, डेबिट क्रेडिट पे अभी नहीं आया बच्चों, अभी पहले ये छोटी छोटी चीजें आपको सिखाना है, ठीक है। अब ध्यान से होमवर्क कल का जो दिया था आई होप आपने करे हो, और उसके बाद होमवर्क आगे आगे अभी शुरुआत चल रही, तो आपका पहले बेस बना रहा हूं, तो फिर ओवर द पीरियड फिर आपको होमवर्क भी मिलना शुरू होगा, ओके। अब आते हैं यहां पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 15। तो वैसे ही जैसे ऊपर हमने लिखे आप यहां पर भी लिख लेंगे। यहां पे सीरियल नंबर, एक्सप्लेनेशन, अकाउंट्स अफेक्टेड, अकाउंट्स अफेक्टेड के साथ अपन क्लासीफाई भी कर ले रहे, सही, ठीक है। अब पहला क्वेश्चन थोड़ा सा समय लगता है, अभी अकाउंट्स अफेक्टेड अब जल्दी जल्दी होगा, ठीक है। आप देखेंगे यहां पे बॉट गुड्स फ्रॉम सॉरी, बॉट गुड्स फ्रॉम प्राण। तो आपने क्या कहते प्राण से गुड्स लिए, तो आप यहां पे ए पॉइंट लिखेंगे। ये एंटिटी है, ये क्या है बच्चों, एंटिटी है, ये एंटिटी है। हमको गुड्स मिला, गुड्स मिला मतलब ये क्या कहते हैं हम इसको, जब हम गुड्स का मतलब ही होता है कि आपने बेचने खरीदने के लिए, गुड्स आया तो परचेज, गुड्स गया तो सेल है। तो आपने यहां पे गुड्स रिसीव्ड, आपने यहां पे क्या बॉट गुड्स मतलब परचेज करे आपने। अब किससे परचेज करे, प्राण भैया से परचेज करे। अब क्वेश्चन में ये स्पेसिफाई नहीं करा कि, ये स्पेसिफाई नहीं करा कि प्राण को कैश में करे के क्रेडिट, मतलब मगर ना पे नहीं बोला है, मगर ये दिया है कि नाम दिया है, तो इंटरप्रिटेशन रूल के हिसाब से नाम दिए तो वी आर लाइबल टू पे, क्रेडिट ट्रांजेक्शन है। तो मैं यहां पे लिखता हूं लाइबल टू पे, वी आर लाइबल टू पे है ना, क्रेडिट ट्रांजेक्शन है। तो यहां पे दो अकाउंट जो अफेक्ट कर रहे, एक परचेज और दूसरा प्राण भैया। तो यहां पे मैंने लिखा परचेज, परचेज अकाउंट। ये क्या है बच्चों, ये है एक्सपेंसेस, और एक्सपेंसेस को कौन डील करता है, नॉमिनल अकाउंट। एक्सपेंसेस को कौन डील करता है, नॉमिनल अकाउंट। दूसरा जो है यहां पे प्राण, पार्टी है, प्राण एक पर्सन है, पर्सन डील बाय पर्सनल अकाउंट। तो ये कौन सा अकाउंट है बच्चों, पर्सनल अकाउंट है, ओके। कौन सा अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है। बी पॉइंट क्या कह रहा है अपने से, सोल गुड्स टू सोमनाथ, सोल गुड्स टू सोमनाथ। अब देखो ये है एंटिटी, ये एंटिटी ने क्या करा, गुड्स बेचा, सोल्ड गुड्स, हमारे पास से गुड्स गए, ये हमने गुड्स बेचे, तो ये सेल हुआ। किसको बेचे, सोमनाथ को। अब ये बात होने कि भाई सोमनाथ ने हमको पैसा मिला क्या, तो वहां पे कैश ट्रांजेक्शन एक क्रेडिट ट्रांजेक्शन क्वेश्चन में लिखा नहीं है, तो फिर हम इंटरप्रिटेशन रूल पे जाते, और इंटरप्रिटेशन रूल में आ देखिए नाम दिया हुआ है, मतलब एक क्रेडिट ट्रांजेक्शन है। तो यहां पे हमको से बेचे, तो वी राइट टू रिसीव, राइट टू रिसीव क्रेडिट ट्रांजेक्शन। तो यहां पे एक जो अकाउंट अफेक्ट कर रहा है सोमनाथ, तो सोमनाथ एक कौन है, पर्सन है, और पर्सन को कौन डील करता है, पर्सनल अकाउंट। पर्सन को कौन डील करता है, पर्सनल अकाउंट डील करता है। दूसरा है आपका यहां पे सेल्स, सेल्स अकाउंट क्या है आपका, इनकम है। इनकम को कौन डील करता है बच्चों, नॉमिनल अकाउंट। इनकम को कौन डील करता है आपको, नॉमिनल अकाउंट। इतना आपको समझ में है, इनकम को कौन डील करता है, नॉमिनल अकाउंट, ओके। अब आते हैं हम सी पॉइंट पे, एक सेकेंड रुकेंगे।
अब आते सी पॉइंट पे। ओके, अब यहां पे देखेंगे क्या करे सी पॉइंट, पेड रेंट बाय कैश। अब ये एंटिटी है, हम एंटिटी अभी क्या हुआ, हमने पैसा पे करे, कैश पे करे। ये किसको पे करे, लैंडलॉर्ड, जिसने भी हमने किराए पे जिससे लिए। क्यों, क्योंकि उसने हमको कोई बेनिफिट दिया था बेटा। क्या चीज का बेनिफिट दिया था उसने अपने को, ये जो बेनिफिट दिया था ये अपने को उसने रेंट पे कोई जगह दिया, रेंट पे। तो यहाँ पे रेंट पे जब उसने अपने को कोई जगह दिया तो इसका अपन ने क्या पे करे, इसका रेंट पे करे। पहले भी आया है एडजस्टमेंट, इसका अपन ने इसने रेंट। तो जो अपन उसके बदले में जो पैसे दे रहे वो किस चीज के लिए दे रहे, वो सर्विसेज के लिए। सर्विसेज कौन सी थी, रेंट कह रहे उसको। तो एक आपने यहाँ पे रेंट अकाउंट डेबिट जगह दिया, उसके बदले में सॉरी डेबिट कह रहा हूं मैं, रेंट अकाउंट। अभी डेबिट क्रेडिट आने का है। रेंट है आपका, ये क्या है बच्चों, एक्सपेंसेस है। एक्सपेंसेस को कौन डील करता है, नॉमिनल अकाउंट। दूसरा अकाउंट जो अफेक्ट करा हमारा, कौन सा जो अकाउंट अफेक्ट करा यहां पे, एक ये रेंट और दूसरा ये बेनिफिट, ये सॉरी कैश जो हमने पे करे, तो कैश अकाउंट। कैश अकाउंट क्या है, रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट तो है लेकिन उससे पहले एक एसेट है, और एन एसेट डील्स बाय रियल अकाउंट। ओके, नेक्स्ट पॉइंट। उसके बाद डी पॉइंट कहते हैं रिसीव कैश फ्रॉम प्रेमनाथ। अब ये एंटिटी है बच्चों, उसको कैश रिसीव्ड हुई, उसको क्या हुई, कैश रिसीव्ड हुई। किससे कैश रिसीव्ड हुई, प्रेमनाथ से। उसको कैश रिसीव्ड हुई प्रेमनाथ से। अब वो क्यों रिसीव्ड हुई वो नहीं बताया हमने, कुछ सेल्स करेंगे कुछ हुआ होगा। तो एक तो एक कैश और दूसरा यहां पे प्रेमनाथ। ओके डन। तो यहां पे आप लिखेंगे कैश। कैश कौन सा अकाउंट है, कैश क्या है, एसेट। एसेट्स डील बाय रियल अकाउंट, एसेट डील्स बाय रियल अकाउंट। उसके बाद प्रेमनाथ। प्रेमनाथ कौन है बच्चों, एक पर्सन है, और पर्सन डील बाय पर्सनल अकाउंट। देखो एक चीज मैं आपको इंटरेस्टिंग अभी बताता हूं। यहां पे आप ऑब्जर्व करोगे कि ऐसा कोई भी ट्रांजेक्शन, हर ट्रांजेक्शन को हम पढ़ रहे और उसमें देख रहे कि कौन से अकाउंट अफेक्ट कर रहे। तो आप अगर यहाँ पे ऑब्जर्व करो तो ये जो कॉम्बिनेशन होता है ना, ये कॉम्बिनेशन ऐसा नहीं होता, मतलब ये कॉम्बिनेशन जो आपका यहाँ पे होता है, तो हर ट्रांजेक्शन में ऐसा नहीं कि जो आपने दो अकाउंट अफेक्ट कर रहे वो पर्सन है तो सॉरी वो पर्सनल ही होंगे या रियल होंगे, नॉर्मल, इट कैन बी एनी कॉम्बिनेशन। अब आप देखो यहाँ पे जो हमने पिछला क्वेश्चन करे, मैं आपको उससे लिंक करता हूं यहाँ पे, या इस क्वेश्चन में ऐसा कोई नहीं, कोई भी क्वेश्चन में बताऊं। आप यहाँ पे देखो बच्चों, यहाँ पे पॉइंट नंबर ए में एक नॉमिनल अकाउंट है और दूसरा पर्सनल अकाउंट। इट कैन बी एनी कॉम्बिनेशन, ये पर्सनल है ये नॉमिनल है यहाँ पे नॉमिनल और रियल, यहाँ पे रियल पर्सनल, मतलब इट कैन बी एनी कॉम्बिनेशन, इट कैन बी एनी कॉम्बिनेशन। वो ऐसा जरूरी नहीं होता कि आपका एक अकाउंट रियल है तो दूसरा भी रियल होगा। इट कैन बी रियल पर्सनल, इट कैन बी नॉमिनल रियल, इट कैन बी एनी कॉम्बिनेशन, इट कैन बी पर्सनल नॉमिनल, इटको कोई भी कॉम्बिनेशन आपका हो सकता है। ओके अब यहां पे हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते, ई पॉइंट पे क्या कह रहे हैं आपको, रिसीव कमीशन इन कैश। कमीशन मिला, कमीशन पता है साइंस वालों बच्चों, है ना, ऐसा नहीं आप उसको आप ऑफेंडेड फील नहीं करना। मैं हमेशा बोलता साइंस वाले बच्चों, मेरे को आपकी फिक्र है इसलिए बोलता बेटा, क्योंकि आपको आपका ये अकाउंट्स आपके लिए नया सब्जेक्ट है। तो ये आप ऐसा वो ये कॉमर्स वालों को ऐसा नहीं कि उनको बहुत आता है, 11-12 पढ़े उनने बस, ठीक है, और उन लोगों को मेरे को पता है मैथ्स में क्या हाल रहता है उनका, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं, आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट मैथ्स रहता है, उन लोग का वो वीक पॉइंट जनरली वो होता है, ठीक है। कुछ बच्चों को हो सकता है, बहुत कॉमर्स वालों का मैथ्स अच्छा है। एनीवेज अब अपन आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। ई पॉइंट में हमसे कहता है यहाँ पे कि रिसीव कमीशन। यू नो व्हाट इज कमीशन। जोमैटो से तो आप ऑर्डर करते हो ना, तो जोमैटो से ऐसा होता है कि जब हमने ऑर्डर करे, आज हमने बोला कि चलो यार मैं अभी ऑफिस में बैठा हूँ, शाम का वक्त है, अभी आपकी क्लास खत्म होगी, बहुत भूख लगी हुई मेरे को, बहुत भूख, तो मैंने लिया अपना मोबाइल और मैंने ऑर्डर प्लेस करा। ऑर्डर प्लेस किया कि जोमेटो से मैंने बुलाया, डोमिनोज है पास में ही मेरे ऑफिस के, और मैंने डोमिनोज का पिज्जा ऑर्डर किया। अब डोमिनोज का पिज्जा ऑर्डर किया
तो मैंने देखा कि डोमिनोज का जो पिज्जा है एग्जाम्पल वो 500 रुपीज का है, और जब मेरे को ऑर्डर वहां से, जब मैंने जोमेटो पे, मैं ये आपने ऑब्जर्व करे, जब आप जोमेटो से ऑर्डर करते तो मैं अगर वहां पे गई कुछ ही दूर पे, यहाँ पे 200 मीटर्स पे यहाँ पे डोमिनोज है ऑफिस के, मैं डोमिनोज गया वहां पे और मैं अगर वहां पे ऑर्डर प्लेस करूं कोई पिज्जा का, तो वो सपोज 500 रुपीज का पिज्जा है, ओके 500 रुपीज का पिज्जा है। अब क्या हुआ कि वो 500 रुपीज का पिज्जा है, लेकिन क्या हुआ जब मैंने उसको जोमेटो से ऑर्डर किया तो उसने मेरे को 550 रुपीज लिया, और 550 रुपीज के लिए उसने अपना कमीशन लिया। कोई जोमेटो वाला पिज्जा नहीं भेज रहा है, कोई जोमेटो आई मीन पिज्जा बना के नहीं भेज रहा है, जोमेटो कंपनी पिज्जा नहीं बने, वो एक मीडिएटर का रोल प्ले कर रही है कि भाई मैं ऑर्डर दे रहा हूं और वो उसको कन्वे कर रहा है और वो मेरे को डोमिनोज का पिज्जा मुझे मिल रहा है। तो वो जो मीडिएटर का रोल प्ले कर रहा है उसके लिए वो कुछ चार्ज करता है, उसको कमीशन कहते हैं, जो मीडिएटर का रोल प्ले कर रहा है। तो यहाँ पे कमीशन हमको रिसीव्ड हुआ, वो इनकम है। तो एक एंटिटी है हमारी, ओके ये एंटिटी है, इसको कैश रिसीव्ड हुआ, इसको कैश रिसीव्ड हुआ, कोई पार्टी से रिसीव्ड हुआ होगा। क्यों ये कैश रिसीव्ड हुआ? क्योंकि कोई कमीशन मिला। तो यहां पे जो ये क्यों, क्योंकि इसने कोई यहां पे एक सेकेंड कोई सर्विसेज प्रोवाइड, इसने ऑब्वियसली इसको कैश क्यों मिला, इसने कोई यहां पे कोई सर्विसेज प्रोवाइड करा होगा, उसके बीच में यहां पे सर्विसेज प्रोवाइड किया होगा ना, तो इसने कोई सर्विसेज प्रोवाइड करा, इस सर्विसेज के बदले में, इस सर्विसेज के बदले में हमको क्या मिला बच्चों? कमीशन मिला। क्या मिला? सर्विसेज के बदले में हमको कमीशन मिला। सो जो दो अकाउंट जो अफेक्ट करे यहां पे, वो दो अकाउंट, एक कैश और एक है आपका दो अकाउंट जो आपके अफेक्ट करे, वो कौन सा आपका? एक कैश और दूसरा एक कैश और दूसरा कमीशन। हमने कोई सर्विसेज दी, उसके बदले में हमको क्या मिला बच्चों? कमीशन मिला। तो ये दो अकाउंट, वो पार्टी करे, पार्टी से क्या लेना देना, अपने को कमीशन मिल गया। जब कोई चीज उधारी में होती है ना, जब वो पार्टी के नाम आते, अदरवाइज नहीं आते। यहां पे क्या हुआ कि भाई यहां पे एक तो हमारे पास ये कैश रिसीव्ड हुआ, तो एक कैश अकाउंट ये अफेक्ट करा। कैश क्या है? एसेट, एसेट डील्स बाय रियल अकाउंट। दूसरा यहां पे जो कमीशन था, कमीशन क्या होता है? कमीशन होता है इनकम, और इनकम डील्स बाय नॉमिनल अकाउंट, इनकम डील्स बाय नॉमिनल अकाउंट। ओके, इनकम डील्स बाय नॉमिनल। देखो आप कॉम्बिनेशन कैसे बन रहे हैं, कुछ भी कॉम्बिनेशन, आई मीन एक रियल और दूसरा क्या है? नॉमिनल। इट कैन बी एनी कॉम्बिनेशन। ओके, अब आगे आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। क्या कह रहे हैं आपसे? पेड सैलरीज इन कैश। तो ये हमारा एंटिटी है, इसने क्या करा? इसने सैलरी पे करा, इसके पास से पैसा गया, कोई एम्प्लॉय होगा, ये एम्प्लॉय को पे किया, लेकिन उसके बदले में उसने अपने को सर्विसेज दे दिया। तो लेन देन नहीं, नाम कब आता? जब लेन देन रहता है। तो उसने अपने को कोई बेनिफिट दिया, ठीक है, तो उसको जो अपन कहते हैं उसे क्या कहते हैं? सैलरी। इसे क्या कहते? हाँ, उसके बदले में, उसके क्या अपन उसके बदले में जो दे रहे हो क्या है बच्चों? सैलरी। उसने कोई बेनिफिट दिया ना अपने, तो उसके बदले में जो अपन उसको अमाउंट दे रहे हो उससे क्या कहते हैं बच्चों? सैलरी। ओके, सो यहां पे आप ऐसा मत बोला कि उसने अपने को सैलरी दिया, ऐसा इंटरप्रिटेशन मत करना। वो बेनिफिट के बदले में जो अपन दे रहे उसका नाम दिया गया सैलरी। तो ये मत बोल देना कि उसने अपने को सैलरी दिया, उसने सैलरी नहीं दी, अपन ही सैलरी दी। उसने जो बेनिफिट दिया, उस बेनिफिट के बदले जो चीज दे रहे उसको सैलरी कहते हैं, ऐसा रहता है। ठीक है, तो दो अकाउंट जो आपके यहाँ पे अफेक्ट कर रहे, एक कैश और दूसरा है सैलरी। अब यहां पे मैंने लिखा सैलरी। सैलरी क्या होता है? सैलरी अकाउंट है आपका, सैलरी है आपके एक्सपेंसेस, और एक्सपेंसेस को कौन डील करता है? नॉमिनल अकाउंट। दूसरा आपके पास से कैश गई, कैश एक क्या है? एसेट, और एसेट को कौन डील करता है? रियल अकाउंट। एसेट को कौन डील करता है बच्चों? रियल अकाउंट। ओके, इस चीज को समझना, आप इसको ऐसा मत रीड कर लेना प्लीज कि उसने हमको सैलरी दिया। मैं लिख देता हूं भले यहां पे, वो बेनिफिट के बदले जो हमने दिए उसे सैलरी कहते हैं। जैसे यहाँ पे रेंट भी था, यहाँ पे रुको, यहाँ पे एक रेंट का भी था। हाँ, यहाँ पे लिख देता हूं मैं, बेनिफिट के बदले जो दिए उसे रेंट कहते, उसे रेंट, वो रेंट है, वो रेंट है। एक में रुको, वो रेंट है। ठीक है, जो बेनिफिट के बदले जो हमने, वो रेंट है।
ठीक है, ऐसा मत बोला कि उसने हमको रेंट दिया, रेंट हम ही नहीं दिए, वो बेनिफिट के बदले, ठीक है। ओके, सेम यहाँ पे सैलरी में, तो सैलरी मत बोला कि उसने हमको सैलरी दी, एम्प्लॉय को हमको कैसे देंगे सैलरी, उसने बेनिफिट दिया, और बेनिफिट के बदले जो हम दे रहे, बेनिफिट के बदले जो हम दे रहे हैं उसे सैलरी है, वो सैलरी है, उसे सैलरी कहते हैं। हाँ, बेनिफिट के बदले जो हम दे रहे वो सैलरी है। एक सेकेंड, तो वो लिख दिया वहां पे, ओके डन। अब आते नेक्स्ट पॉइंट पे, क्या कह रहा है आपसे नेक्स्ट पॉइंट, परचेज फर्नीचर फ्रॉम देवदास। अब ये एंटिटी है बच्चों, ये एंटिटी है, ये एंटिटी ने क्या करा, ये एंटिटी ने क्या परचेज करा, फर्नीचर परचेज करा। किससे परचेज करा, देवदास से परचेज किया, तो और उसके बदले में हमने उसको पैसे दिए। अब यहां पे नाम दिया, बोला नहीं कैश और क्रेडिट, तो यहां पे नाम दिया तो मतलब एक क्रेडिट है, लायबल टू पे, लायबल टू पे। तो हमारे पास एक तो फर्नीचर आया, तो फर्नीचर आया बच्चों, तो फर्नीचर क्या है हमारा, फर्नीचर एक एसेट होती है, और एसेट को कौन डील करता है, रियल अकाउंट। उसी तरह देवदास जो है, देवदास का नाम क्या है, क्योंकि उधारी में हुआ, ये एक पर्सन है, और पर्सन को कौन डील करता है, पर्सनल अकाउंट। पर्सन को कौन डील करता है, पर्सनल अकाउंट करता है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, सोल्ड मशीनरी टू देवानंद। देवानंद को अपन ने मशीनरी बेचे, ठीक है, देवानंद जी एंटिटी, एक सेकेंड, एंटिटी। अब क्या हुआ यहां पे, एंटिटी को अपन ने मशीनरी बेचे, सॉरी एंटिटी ने मशीनरी बेचा। तो वैसे तो उसका काम नहीं होता मशीनरी बेचना। एक चीज मैं यहाँ पे, एक और इंपॉर्टेंट चीज आप याद रखना कि सेल्स और सेल्स अकाउंट कब आता है बेटा, सेल्स अकाउंट जब आप गुड्स बेचते हैं ना, गुड्स जब बेचते हैं, जब आप गुड्स बेचते हैं जब भी आपका सेल्स अकाउंट आता है। या आपने गुड्स नहीं बेचे, मशीनरी बेचे आपने, ठीक है, तो यहाँ पे गुड्स का मतलब जिसमें आप डील करते हो, तो यहाँ पे मशीनरी बेचे। अगर कोई गुड्स बेचते गुड, तो सेल्स अकाउंट जब भी हिट करेगा जब आपने मशीनरी और जब आपने गुड्स बेचे। परचेज अकाउंट जब भी हिट करेगा जब आपने गुड्स परचेज करे। तो आप देखना जहां भी मैंने परचेज और सेल्स लिखा वहां पे गुड्स बेचा खरीदा गया, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे अपन ने मशीनरी बेचे, तो ये गुड्स नहीं बेचे, अपने नेचर ऑफ बिजनेस नहीं है, वो मशीनरी का काम नहीं करता। जो मशीनरी में डील करता होगा उसके लिए मशीनरी गुड्स होगा, लेकिन यहाँ पे उसने गुड्स उसको बोला कि नहीं, गुड्स जब बेच रहा था उसने गुड्स बोला। तो यहाँ पे आप लिखो अपने पास से मशीनरी गई, अब भाई साहब पैसे दो मैंने बोला, तो यहाँ पे कैश क्रेडिट नहीं लिखा, लेकिन नाम दिया देवानंद, तो यहाँ पे ये उधारी में है, तो ये अपने पास राइट टू रिसीव है बेटा, राइट टू रिसीव उधारी में हुआ। तो एक आपका मशीनरी अकाउंट अफेक्ट करो और एक देवानंद, ठीक है। तो मैंने कहा ये जो देवानंद है ये एक पर्सन है, और पर्सन को कौन डील करता है, पर्सनल अकाउंट। पर्सन को कौन डील करता है, पर्सनल अकाउंट, ओके। उसी तरह आपने एक मशीनरी दी, मशीनरी देखो गुड्स जब बेचते जब बच्चों सेल्स अकाउंट आता है, गुड्स नहीं बेचो। और मैंने गुड्स जिसमें आप बिजनेस करते, जो प्रोडक्ट में आप बिजनेस करते हो उसको गुड्स बोलते हैं, तो गुड्स नहीं बेचे, मशीनरी। जब भी गुड्स बेचे क्वेश्चन में बोला बॉट गुड्स, सेल गुड्स, ऐसा बोला। तो यहाँ पे मशीनरी, तो ये क्या है, एक एसेट है, और एसेट को कौन डील करता है, रियल अकाउंट। तो ये क्या है आपका, रियल अकाउंट है, ओके। लिखिए आपने इतना। नेक्स्ट पॉइंट पे आते, वो कहते हैं रिसीव कैश फ्रॉम शर्मा जी। तो ये एंटिटी है, इसको कैश मिली, इसको कैश मिली, किससे मिली, शर्मा जी से। तो इसको कैश मिली, तो कौन से दो अकाउंट इफेक्ट हो रहे, कैश, शर्मा जी से मिली, ठीक है। आपको पहले कुछ उधारी में बेचे होंगे इसलिए उन्होंने वापस करे। तो एक अकाउंट जो अफेक्ट कर रहा है वो कैश अकाउंट है। कैश क्या है बच्चों, एसेट, एसेट डील्स बाय रियल अकाउंट।
दूसरा जो अकाउंट है वो शर्मा जी, दूसरा जो अकाउंट है वो कौन है, शर्मा जी अकाउंट। शर्मा जी कौन है, पर्सन, पर्सन डील बाय पर्सनल अकाउंट, पर्सन डील बाय पर्सनल अकाउंट। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्या कहता है हम यहां पे देखेंगे। वो कहता है हमसे पेड कैश टू सौरभ, सौरभ को कैश पे करे। तो ये एंटिटी है, एंटिटी के नजरिए से सोचा करो। एंटिटी ने कैश पे करा, किसे कैश पे करा, सौरभ को। तो ये कैश पे करा, किसे पे करा, सौरभ को। तो ये जो सौरभ है, दो पार्टी में से एक ये सौरभ, जो दो अकाउंट में जो अफेक्ट करे, एक सौरभ, ये कौन है, पर्सन, और पर्सन को कौन डील करता है, पर्सनल अकाउंट। उसी तरह एक ये मैंने क्या लिख दिया, सौरभ कैश अकाउंट, कैश क्या है आपकी, एसेट, और एसेट को कौन डील करता है, रियल अकाउंट। इतना लिखे आप लोगों ने, हर बच्चे ने लिखा है, यस सर, यस सर। ओके, अब उसके बाद आपसे कहता है नेक्स्ट, वो कहता है कैश सेल्स टू मिस्टर ए। अब उसने स्पेसिफिकली बोल दिया कैश सेल, और जब भी सेल्स बोलते गुड्स ही मानना, गुड्स ही बेचा जाता है नॉर्मल, तो गुड्स ही मानेंगे आप। तो कैश सेल, उसने क्या कहा आपसे, कैश सेल्स टू मिस्टर ए। अब साफ साफ बोल दिया कैश सेल, तो मिस्टर ए के नाम से हमको देखना नहीं है, हमको कि मिस्टर ए का नाम है नहीं है पार्टी का, देखने की जरूरत नहीं, क्योंकि स्पेसिफिकली क्वेश्चन में क्या बोला, कैश सेल, तो बात खत्म। अब उसके बाद अपने को नहीं देखना है बच्चों, बात हो गई वहां पे खत्म, कैश सेल मतलब हो गई बात खत्म। वो फिर इंटरप्रिटेशन रूल पे जाने नहीं, स्पेसिफिकली क्वेश्चन में बोल दिया कैश सेल्स। सो यहां पर आप लिखेंगे नेक्स्ट, ठीक है। मैंने कहा यहां पे नेक्स्ट पॉइंट आपका कैश सेल्स, तो ये रहा एंटिटी। एंटिटी ने क्या करा बच्चों, गुड्स बेचा, किसको बेचा, मिस्टर ए को। तो ये गुड्स गए, ये सेल हुआ। अब इसके बदले में मैं ये पैसा उससे आ गया, कैसे, राइट टू रिसीव नहीं हुआ, पैसा आ गया। कैसे कह रहे हो सर पैसा आ गया, कि स्पेसिफिकली क्वेश्चन में बोला कैश सेल, तो ये सेल्स और ये कैश। सर मिस्टर ए का नाम लिखो ना, अरे उधारी में होता है तो पार्टी का नाम आता है। तो आपका एक, तो ये कैश आपके पास आई। सो ये कैश कौन सा अकाउंट है, ये कैश क्या, एसेट, एसेट्स कौन सा अकाउंट है, रियल अकाउंट है। उसी तरह दूसरा अकाउंट जो अफेक्ट करा, सेल्स अकाउंट, वो इनकम है। इनकम को कौन डील करता है, इनकम को डील करता है नॉमिनल अकाउंट। इनकम को कौन डील करता है, नॉमिनल अकाउंट। नेक्स्ट पॉइंट, वो कहता है परचेज फ्रॉम बी एंड पेड कैश। अब इसको समझना, नाम दिया है बी का, नाम दिया है बी का, तो एंटिटी ने परचेज किया। तो यहां पे इसने परचेज किया बच्चों मिस्टर बी से, और उसके बदले में पेड कैश बोले, तो मेरे को मिस्टर बी के नाम से कोई लेना देना नहीं, वो मैं यहां पे लिखूंगा नहीं, वो अकाउंट अफेक्ट नहीं होगा। क्यों, क्योंकि उसको हमने पैसे दे दिए। जब आपने पैसे दे दिए बच्चों, जब पैसे दे दिए तो कोई उससे हिसाब किताब रहा क्या, नहीं। जो अकाउंट इफेक्ट करे एक परचेज, परचेज क्या है, परचेज है बच्चों एक्सपेंसेस, और एक्सपेंसेस को कौन डील करता है, एक्सपेंसेस को डील करता है नॉमिनल अकाउंट। दूसरा अकाउंट जो अफेक्ट करा कैश अकाउंट, कैश क्या है आपकी, एसेट, और एसेट को कौन डील करता है, ये रियल अकाउंट। तो नॉमिनल और वो रियल। ओके, इतना लिखे आपने, सब लिख रहे साथ साथ में। ओके, बाद में आखिरी कहते हैं कि सैलरी पेबल टू सी। इसको बड़े ध्यान से सुनना, ये है एंटिटी, ये एंटिटी को कोई बेनिफिट दिया उस एम्प्लॉय ने, नाम दिया यहां पे एम्प्लॉय का, यस सी। अब सैलरी है तो एम्प्लॉय होगा मिस्टर सी, मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं ये एम्प्लॉय है। अब क्या हुआ, इसने कोई बेनिफिट दिया हमको, कोई सर्विसेज। अब इसके बदले में अगर मैं इसको पैसा दे देता, तो ये बेनिफिट को अपन किस नाम से बुलाते, मैंने आपको बताया था, सैलरी के नाम से बुलाते। इसके बदले में अगर मैं उसे कैश दे देता, तो मैं यहां पे कैश अकाउंट लिखता, लेकिन बच्चों मैंने उसे कैश नहीं दिया।
आई एम पेएबल, दे यूज द वर्ड सैलरी पेएबल, पे बेनिफिट अगर हमको यहां से मिल गए तो ये हमारे लिए एक्सपेंस हो गया, लेकिन उसके बदले में कैश पे नहीं करे। पेएबल का मतलब ही होता है, पेएबल का मतलब क्या होता है, नॉट येट पेड। पेएबल का मतलब होता है कि अभी तक हमने पे नहीं करे बच्चों। तो यहां पे कहते हैं नेट नॉट येट पेड, पेएबल पे करना है, पे करना बचा है, नॉट येट पेड, पेएबल पे करना बचा है। इसका मतलब आई एम लाइबल टू पे। व्हाट डज इट मीन, आई एम लाइबल टू पे, इसका मतलब होता है कि मुझे पे करना है, इसी को कहते पेएबल, लाइबल टू पे। तो कौन से दो अकाउंट अफेक्ट करे, एक तो सैलरी और एक मिस्टर सी। अब मिस्टर सी को आप अलग अलग नाम से बुला सकते हैं, सैलरी पेएबल अकाउंट, सैलरी आउटस्टैंडिंग अकाउंट, इस तरीके से। लेकिन बच्चों सर कैश नहीं, कैश पे नहीं करे, पेएबल मतलब हमको पे करना है, लाइबल टू प्ले, ठीक है। तो मैंने कहा एक जो अकाउंट अफेक्ट कर रहा है वो है आपका सैलरी अकाउंट। सैलरी अकाउंट क्या है आपका, सैलरी क्या है आपकी, एक्सपेंसेस है, और एक्सपेंसेस डील बाय नॉमिनल अकाउंट। और देखो ध्यान से, एक्सपेंसेस का मतलब ये नहीं होता, जब तक आपने कॉमर्स में नहीं आए होंगे आप, तो ये आपको लगता होगा खर्चे का मतलब होता है जब अपन ने पे करे। नहीं नहीं नहीं, खर्चे का मतलब जब होता है जब हमको बेनिफिट मिल गया, हमारे लिए एक्सपेंस हो गया। यहां पे वो एम्प्लॉय ने सर्विसेज प्रोवाइड कर दी, हमारे लिए एक्सपेंसेस हो गया। तो दैट इवन तो हमने पे नहीं करे, पे करते तो कैश अकाउंट दूसरा अकाउंट अफेक्ट करता था, इवन तो हमने कैश पे नहीं करे स्टिल वो हमारे लिए एक्सपेंसेस सैलरी। क्यों, क्योंकि हमको वो सर्विसेज क्लाइंट से, वो सर्विसेज हमको यहाँ पे एम्प्लॉय ने दे दिया, तो हमारे लिए क्या हो गया बच्चों, एक्सपेंस। तो आप यहां पे लिखेंगे, वो सैलरी मैंने लिख लिया, दूसरे को आप नाम दे सकते, सैलरी पेएबल बोलो, या सी अकाउंट है, मिस्टर सी अकाउंट, जो नाम से बुलाना है बुलाओ, वो एक ही चीज है, ये दोनों के दोनों पर्सन है। तो सर सैलरी पेएबल कैसे पर्सन, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, पता है ना आपको, जब मैंने क्लासिफिकेशन किया था पर्सनल रियल नॉमिनल, तो पर्सनल में आपका आता था एक नेचुरल पर्सन, एक आर्टिफिशियल पर्सन, एक रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। तो सैलरी पेएबल रिप्रेजेंट कर रहा है सैलरी को, जो कि अपने को किसी को देना है, कोई पार्टी को देना है, तो वो पर्सन ही। तो ये आपका एक पर्सन है, और पर्सन को कौन डील करता है, पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट। ओके, सो यहां पे ये क्वेश्चन हमारा खत्म होता है, क्वेश्चन नंबर 6। और आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं, अच्छे से पॉइंट्स को समझना है। शुरुआत में इन चैप्टर्स पे, पहले चैप्टर पे समय लगा, कोई चिंता की बात नहीं है, लेकिन जो आगे के चैप्टर्स है उसमें अपने को बहुत मदद करने वाला है, उसमें अपने को क्या है, बहुत मदद ये करने वाला है। इस चीज को ध्यान से। तो आज अगर मैं देखो आपको होमवर्क की बात करूं, तो प्रैक्टिस क्वेश्चंस जो आपको दिए हुए, प्रैक्टिस क्वेश्चंस जो आपको दिए हुए, उसमें से कुछ भी होमवर्क नहीं है, आज ही नहीं, अभी आगे आपको मिलेंगे कुछ समय पे, डोंट वरी। थोड़ा सा मैं आपको पहले बेस अच्छे से करा दूं, और उसके बाद ही होमवर्क भी आपको मिलेंगे। लेकिन सर फिर आज क्या करना है, इसका आपको पता है कि अभी पीडीएफ थोड़ी देर में आपको शेयर हो जाती है। तो आज आपका एक काम है कि क्वेश्चन नंबर 5 और 6 मैंने जो आपको क्लास में अभी कराया, आज आप रात में बैठिए, कल क्लास के पहले आपके ये जिम्मेदारी के क्वेश्चन नंबर 5 और 6 जो क्लास का मैंने करा, उसी को जो देखो जानबूझ के इतने एरो ये सब दिया हूं, ठीक है, ये सारी चीज एक्सप्लेन, उसी को आप सोचो। ये जो गिव एंड टेक हो रहा है ना, ये इसको अच्छे से सोचो कि कैसे हर ट्रांजेक्शन पढ़ाई क्लास में आप अपने खुद से भी सारे के सारे ट्रांजेक्शन जो क्वेश्चन नंबर 5 और 6 क्लास का, उसमें कैसे अकाउंट्स अफेक्ट करे उसको नहीं। सर एक डाउट है, पूछो बेटा, डाउट है पूछो, टाइप करो वहां पे, मैं यही जवाब दूंगा इसको। ओके, तो आज आपका होमवर्क ये जो क्वेश्चन नंबर 5 और 6 मैंने क्लास में करा, उसी को आपको घर पे एक बार देखना है। मैंने जैसे एरो देते को सारी चीजें आपको देखते जाएंगे। ओके ओके, स्टूडेंट का डाउट है सर लाइबिलिटी, सैलरी लाइबिलिटी होगा इस केस में। हाँ हाँ बेटा, नहीं नहीं, अच्छा सैलरी पेएबल लाइबिलिटी का, ये जो सैलरी मैंने यहाँ पे देखो वर्ड्स को समझना बच्चे, मैंने यहाँ पे सैलरी, सिर्फ सैलरी नहीं लिखा हो, गर्वित का डाउट है बेटा, ये सैलरी नहीं लिखा हो मैंने बच्चे, यहाँ पे लिखा हो सैलरी पेएबल। तो सैलरी पेएबल लाइबिलिटी, ये जो सैलरी ना, ये जो सैलरी, ये तो एक्सपेंस है। आपको एक बार बेनिफिट मिल गए, आपको एक बार बेनिफिट मिल गए तो वो आपके लिए एक्सपेंस हो गया, लेकिन उसके बदले में जो आपको देना दिया लाइबल टू पे, तो सैलरी पेएबल इज लाइबिलिटी, सैलरी इज नॉट लाइव, ये सैलरी दिस इज एक्सपेंस।
बेनिफिट मिल गया, ये बेनिफिट मिली, देखो यहां पे स्क्रीन पे देखो, बेनिफिट ये आपको मिल गया, ये बेनिफिट आपको मिल गया, तो ये आपके लिए क्या है, एक्सपेंस है। इसके बदले में अब आपने, यू आर लायबल टू, दिस इज लायबिलिटी, दिस इज एक्सपेंस एंड दिस इज लायबिलिटी, दिस इज एक्सपेंस, दिस इज लायबिलिटी। तो ये सैलरी एक्सपेंस है और सैलरी पेबल इज लायबिलिटी, सैलरी पेबल का मिस्टर सी को देना, तो रिप्रेजेंट कर रहा है भाई सैलरी को, किसी को देना है हमको, लायबल टू बी। आई होप समझ में आया आपको पॉइंट, तो जल्दी से बताएंगे पॉइंट आपको समझाए। ओके ठीक है, ओके। सो आज का होमवर्क जो है आप लोगों का, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 मैंने जो क्लास में कराया, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 जो क्लास में कराया, उसी को आपको घर पे एक बार देखना है आज से। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस, क्वेश्चन 1-2 दिन और रखेंगे, बेस थोड़ा सा मैं बना लो, फिर होमवर्क ही होमवर्क मिलेगा, डोंट वरी, ठीक है। सो आज का सेशन हम लोग का यहाँ पे खत्म होता है। टेक केयर, बाय बाय।